योग सूत्र में कौन कौन हुआ है? 4 वाले डिस्कस करते हैं। पहले 6 हुए हैं। जी विपर्यो विद्या ज्ञानम एक्चुअली 7 हुए हैं, 8वां शुरू किया था अभी। अच्छा, कैसा लग रहा है ये? ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया है। आई मीन बहुत डीप मीनिंग्स है, ऑल द वर्ड्स बहुत व्यास भार से पढ़ाते हैं। नहीं, कल पिछली बार कोई और बुक लेकर आए थे सर, कोई नई प्रिंट हुई है, पर ये भी वो यूज करते हैं। आज क्या करवा दें? एक बार उसको नमस्ते। मैं वही सोच रहा हूँ कुछ उससे एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ जो हुआ है ना। सर लास्ट में प्रमाण पर छोड़ा था, ये बताते कि प्रमाण 3 है। प्रत्यक्ष पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। मुझे लगता है ऐसा उन्होंने बताया ही होगा, वैसे मैं सिर्फ एक रिवीजन कर रहा हूँ। अथ का मतलब होता है, अथ के कई मतलब हैं, कई अर्थ। तो यहाँ अथ का अर्थ है आरंभ करना। मतलब यह है कि योग की हम, योग शास्त्र की हम का आरंभ कर रहे हैं। और अनुशासन का मतलब है कि जो पहले से चली आ रही है बात। पतंजलि का ये कहना है कि योग की हम शुरुआत नहीं कर रहे, ये ट्रेडिशन पहले से है। शासन का मतलब होता है उस समय प्रिस्क्राइब करना, लेकिन अनुशासन का मतलब है जो ऑलरेडी ट्रेडिशन में है उसको सिस्टमेटाइज करना। इसलिए अनुशासन का मतलब है कि जो वेद के समय से, संहिता से लेकर और आगे तक जो योग की परंपरा है उसको हम सिस्टमेटाइज करें। इसलिए योग सूत्र एक जो योग का ट्रेडिशन है उसका एक सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म है। पहला टेक्स्ट है जो उसको फॉर्मल रूप में उन्होंने, पतंजलि ने प्रस्तुत किया। इसलिए अनुशासन का मतलब है जो ट्रेडिशन ऑलरेडी योग का है उसका सिस्टमेटाइजेशन। ठीक है, तो उसका आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उपनिषद में, फिर आरण्यक में, ब्राह्मण में, संहिता में, सब जगह योग की चर्चा है। और वस्तुतः कहें तो जितने वेद के ऋषि हैं वो सभी योगी थे, क्योंकि योग का अर्थ ही है अपने मन या चित्त को एकाग्र करते हुए उस मूल कारण तक ले जाना।
और उसके आधार पर समझना कि ये सृष्टि क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस सृष्टि से संबंध क्या है। तो इसको जो जानने वाले थे वही ऋषि कहलाए, क्योंकि श्वेताश्वतर में भी कहा है ना, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, उन्होंने ध्यान योग से देखा। ऋषि का मतलब होता है जिन्होंने देखा। और क्या देखा? देखते हम भी हैं, लेकिन उन्होंने जितने लेयर्स हैं सबको देखा। जो स्थूल है उसको हम भी देख रहे हैं, लेकिन स्थूल का कारण जो है उसको भी देखा, उसका जो कारण है उसको भी देखा, और मूल कारण है उसको भी देखा। इसलिए वेद हमेशा होलिस्टिक है, क्योंकि वो पूरी सृष्टि है उसके सभी एस्पेक्ट को जो जानने वाले हैं वो ऋषि हैं, और उनकी वाणी जो है वो वेद है। तो इसलिए वेद को सनातन कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में वो मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो सबको एक साथ देख करके उन्होंने अपनी बात रखी। तो यह योग के बिना संभव नहीं है। इसलिए वहां कहा है कि ऋषि ने ध्यान योग में देखा, ध्यान में देखा। इसको हम अपनी इंद्री से देखते हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान से जो देखा उसको वेद के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसलिए जो वो योग की परंपरा है उसको पहली बार पतंजलि ने एक सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत कर दिया, जिसका नाम योग सूत्र है। तो इसलिए अनुशासन का मतलब ये, हमारे यहाँ जो भी परंपरा है वो हजारों हजार साल से चली आ रही है, लेकिन कोई एक व्यक्ति हुए जिन्होंने उसको सिस्टमेटाइज किया, उसके नाम पे वो सूत्र ग्रंथ है। ऐसा योग सूत्र है। तो एक बात ये होगी। दूसरा है योग शब्द क्या है। तो योग शब्द जो है वो आगे उसको डिफाइन किया है दूसरे सूत्र में, लेकिन योग का जो पहली क्लास में भी शायद मैंने थोड़ा बताया था, योग का मतलब है समाधि, और समाधि जो है वो हमारे जो चित्त या मन के जो 5 स्तर हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 हैं, वो सभी के 5 हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो एकाग्र और निरुद्ध है वह समाधि। बाकी जो पहले के 3 हैं वो सामान्य मनुष्यों में है। क्षिप्त का मतलब है कि जिसका मन बहुत चंचल है, वो किसी विषय पर टिकता नहीं, थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है, वो क्षिप्त है, यानी जिसमें रजोगुण प्रधान है, बहुत ज्यादा प्रधान। मूढ़ वह है जो तमोगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान है यानी जो आलस्य है, जिसको वास्तविकता दिखाई नहीं देती, ऐसा जो मन है उसको कहते हैं मूढ़। तो वह विषय को समझ ही नहीं पाता। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ अभी तो लगता है जैसे वो कुछ साइकी टाइप का व्यक्ति है, लेकिन विक्षिप्त का अर्थ योग में ऐसा नहीं है। विक्षिप्त का मतलब है जो क्षिप्त से अच्छा है, क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम, यानी थोड़ा सा सत्व प्रधान है लेकिन फिर भी रजस की प्रधानता है। ऐसे व्यक्ति में हम सब लोग जो हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं, वो श्रेणी में है, जो कुछ समय के लिए मन किसी विषय पे टिक जाता है, उसको थोड़ा समझता भी है, लेकिन उसके बाद फिर चंचल हो जाता है। तो इसलिए हम संसार को थोड़ा बहुत तो समझते हैं, लेकिन ठीक से नहीं समझते। और ठीक से जब नहीं समझते तो हमारा ज्ञान हमेशा आंशिक ज्ञान होता है। आंशिक ज्ञान होता है, इसीलिए हमें दृढ़ता नहीं होती, इसीलिए फिर हमारा डिसीजन भी फ्लेक्सिबल होता है, हमारा डिसीजन बदलता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका डिसीजन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि वो ठीक से समझता है। वो जब ठीक से समझता है उसके आधार पर जो उसका निर्णय होता है वो फिर बदलता है। तो इसलिए विक्षिप्त में सामान्य मनुष्य। और चौथा है एकाग्र। एकाग्र का मतलब ही है कि आपका चित्त या मन किसी एक विषय पर तब तक स्थिर रहता है जब तक आप चाहते हैं, यानी मन के अधीन आप नहीं है, आपके अधीन मन है।
ऐसा यह स्टेज है एकाग्र जहाँ व्यक्ति के अधीन मन होता है और वो जब तक चाहे अपने मन का जिस रूप में चाहे प्रयोग कर सकता है। तो यहीं से योग शुरू होता है। जो समाधि जिसको आप कहते हैं या योग कहते हैं, वो वह मन की वह अवस्था है जिसमें मन आपके अधीन होता है और आप जब तक चाहे उस मन का प्रयोग किसी भी चीज को जानने के लिए कर सकते हैं। तो यही जो योग की पहली अवस्था है, इसी अवस्था से सब ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। हम संसार के जो सामान्य चीज है उसको भी जानते हैं और फिर संसार का जो कारण है, कैसे बना ये संसार, हम क्या हैं, ये चेतना क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब का ज्ञान इसी एकाग्र से होता है। और सामान्य रूप में भी जब हमारा मन किसी चीज पे केंद्रित हो जाता है तो हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था से जो हमारा मन किसी विषय में टिका रहता है उसी को योग कहते हैं। तो इसका नाम है, एकाग्र का ही दूसरा नाम है संप्रज्ञात। एकाग्र का दूसरा नाम है संप्रज्ञात और इसके 4 लेयर्स हैं। इसके 4 लेयर्स हैं। एक है सवितर्क, दूसरा है सविचार, तीसरा है सानंद और चौथा है सास्मिता। सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मिता, इन 4 के द्वारा ही ये 4 लेयर्स हैं रियलिटी के। जो पूरी सृष्टि है हमारे सामने, उसके उस सृष्टि में हमारा अपना शरीर हो या पूरी सृष्टि हो, वो दोनों में एक जैसा काम करता है। हमारे शरीर के भी 4 लेयर्स, सृष्टि के भी 4 लेयर्स हैं। तो उनका जो ज्ञान होता है, उन 4 लेयर्स के ज्ञान को हम सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मिता कहते हैं। सवितर्क में ऊपरी भाग का ज्ञान होता है, जैसे शरीर कैसे बना, इसका क्या स्वरूप है, इसका जब ज्ञान होता है तो उसको सवितर्क समाधि कहते हैं या योग कहते हैं। फिर दूसरा है कि ये शरीर का कारण क्या है, तो हम चले जाते हैं तन्मात्रा पे, या आप मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में समझें तो परमाणु है और परमाणु के जो कारण हैं, उस स्थिति में जब जाते हैं तो वो सविचार समाधि है। फिर चेतना का स्तर शुरू होता है जिसमें हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, अहंकार है, इन सब का जो ज्ञान होता है वो होता है सानंद समाधि से। सानंद का मतलब ये है कि जो चेतना का जो पहला रूप है हमें समझ में आना शुरू होता है, क्योंकि हम आँख से देखते हैं, हम मन से सोचते हैं, ये सब चेतना से होता है, सीधे चेतना का रूप है ये। इसलिए इस अवस्था में जाने से आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नाम सानंद समाधि है। और फिर चौथा स्तर है जहाँ जिसको आप कहते हैं चेतना और प्रकृति का जो मिला जुला रूप है, पहला रूप है, उसको कहते हैं सास्मिता। सास्मिता का मतलब अस्मिता है। अस्मिता का मतलब होता है वह बिंदु जहाँ शरीर और चेतना एक लगता है। एक पॉइंट है जहाँ लगता है कि चेतना शरीर है और शरीर चेतना है। अभी हमारे किसी भी भाग को कोई स्पर्श करता है तो हम सचेत हो जाते हैं। तो अभी जैसे हमारा जो हमारी स्थिति है वो है कि शरीर मैं हूँ और मैं शरीर है, दोनों एक जैसा दिखता है। तो वह एक बिंदु है जहाँ जड़ और चेतन एक हो जाता है। तो उस स्थिति को कहते हैं सास्मिता, जड़ और चेतन का एक रूप हो जाना। तो चौथे स्तर पे इसका ज्ञान होता है। तो ये 4 लेयर्स हैं, उसका नाम योग है, क्योंकि मन की एकाग्रता से इन 4 स्तर का ज्ञान हो जाता है। और इन 4 स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए इसका नाम संप्रज्ञात है, ठीक से जानना। संप्रज्ञात का मतलब ही होता है सम्यक रूपेण ज्ञान जब होता है उसको संप्रज्ञात कहते हैं।
यानी आपको ग्रॉस जो रियलिटी है, स्थूल है, उसका भी ज्ञान होता है, उसका कारण ज्ञान होता है। फिर चेतना का जो एक रूप है इंद्रियों के माध्यम से, उसका भी ज्ञान होता है। और फिर जड़ और चेतन एक जहां मिल जाता है, उसका भी ज्ञान होता है। तो ये चार जो हैं, इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। और जब इनका ज्ञान हो जाता है, फिर जानने के लिए कुछ नहीं बचता। तो फिर आपका जो संस्कार है, तो संस्कार जो, क्योंकि जो भी हमारा अनुभव होता है उसके बाद एक इम्प्रेशन बनता है, संस्कार बनता है। तो संस्कार जो बनता जाता है, जब हम जानते हैं हर एक लेयर्स को, तो संस्कार बनता जाता है। उस संस्कार को एग्जॉस्ट करने के लिए जो प्रयास चलता रहता है, उसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं। तो असंप्रज्ञात योग में कोई ज्ञान नहीं होता, बस संस्कार का अनुभव होता जाता है और फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। जैसे हम कोई नया काम नहीं करते, लेकिन पहले का जो बकाया है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट करता है, तो उसको असंप्रज्ञात कहते हैं। उसका दूसरा नाम है निरोध। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये तीन सामान्य है, इसको योग नहीं कहते। एकाग्र को योग कहते हैं, वहां से शुरू होता है। और पांचवा निरोध है, वो योग का अंतिम रूप। तो एकाग्र को संप्रज्ञात कहते हैं और निरोध को असंप्रज्ञात कहते हैं। ये इस तरह से योग जो है उसका सामान्य एक विवेचन है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे फिर उसके आगे चलेंगे। ये पहले सूत्र की व्याख्या है। योग जो चित्त के 5 लेयर्स हैं, उनमें पहले 3 को योग नहीं कहते। चौथा जो एकाग्र है उसको योग कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। जो एकाग्र है उसका दूसरा नाम संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात के 4 लेयर्स हैं, सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मिता। इनके द्वारा सबका ज्ञान हो जाता है। ज्ञान इसी में होता है। इसके बाद ज्ञान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि जानने के लिए कुछ बचता नहीं। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग इससे है कि समाधि इज नॉट इक्वल टू मेडिटेशन। नो। समाधि जैसे एकाग्र में है तो 24 घंटे एकाग्र में ही रहेंगे, किसी भी चीज के ऊपर डिफरेंट टाइम से डिफरेंट चीजों के ऊपर ध्यान होगा। मेडिटेशन इज लोअर स्टेट। समाधि, मेडिटेशन को कहते हैं ध्यान। ध्यान के बाद आता है समाधि। इसको अष्टांग योग में जब आप देखेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। तो धारणा कहते हैं जब हम रुक रुक के हमारा मन लगता है किसी चीज पे, उसको धारणा कहते हैं। मतलब वो क्षिप्त स्टेज हो, विक्षिप्त स्टेज। थोड़ी देर के लगा, फिर मन हट गया, फिर लगा। तो सर जो मेडिटेशन करते हैं वो उसी वाले स्टेज में मान रखते हैं। मेडिटेशन का वो पहला स्टेज, धारणा मेडिटेशन का पहला स्टेज, जहाँ आप मन लगाते हैं, थोड़ी देर लगता है, फिर हट जाता है, फिर लगता है, फिर हट जाता है, इसको कहते हैं धारणा। और जब मन लग जाता है, मन जब लग जाता है लेकिन फिर भी वो समाधि से पहले की स्थिति हो, तो वो है ध्यान। और समाधि का मतलब है कि मन आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। आप जितनी देर चाहें, जिस विषय पे चाहें, आप एंजॉय करते हुए मन को लगाएं, उसको कहते हैं समाधि। ठीक है। तो अष्टांग योग में इसीलिए पहला 5 जो है उसको कहते हैं बहिरंग। बहिरंग का मतलब जो प्रिपरेटरी है, वो प्रिपरेशन आप करते हैं मेडिटेशन के लिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 जो है ये प्रिपरेशन के लिए। इसीलिए आसन प्राणायाम जो लोग कहते हैं योग कर रहे हैं, योग नहीं है वो। योग का वो एक बेसिक चीज है जिससे आपका थोड़ी देर बैठ सकें, आपका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन ठीक रहेगा। छोटी सी प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है तो मन फिर बेचैन हो जाता है, तो आप ध्यान क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका शरीर ठीक रहे। शरीर ठीक रहे इसके लिए आसन प्राणायाम की जरूरत है।
तो शरीर ठीक रहे, उससे मन आपके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकता है। नहीं तो फिर आप समाधि तो बहुत दूर की चीज। तो इसलिए 5 जो हैं उसको बहिरंग कहते हैं, वो साधन है। और जब 5 में ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद आपका धीरे धीरे मन लगना शुरू होता है। और जब मन लगना शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे मन की कंटिन्यूटी हो जाती है, धीरे धीरे आप उस स्टेट को एंजॉय करने लगते हैं। और उसका जो कल्मिनेशन है, जहाँ मन आपके नियंत्रण में है, आप जिस विषय पे चाहें मन को लगाएं, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। तो समाधि जो है वो 2 प्रकार का है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। तो इस दृष्टि से जो ध्यान है, वो ध्यान का मैच्योर्ड स्टेट समाधि, ये है। ध्यान का जो मैच्योर्ड स्टेट है वो समाधि है। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके नहीं पढ़ने से क्या होता है कि जो टीवी पे देखते हैं लगता है यही योग हो रहा है। वो योग का बड़ा एक प्रारंभिक रूप है, योग उसको नहीं कहते। योग तो कहते ही हैं समाधि के पहले स्टेज को, उससे पहले योग के लिए प्रिपरेशन है। तो आसन प्राणायाम इत्यादि उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं कि शरीर ठीक रहे, इसलिए आसन प्राणायाम जरूरी है। लेकिन आज के समय में चूंकि शास्त्र पढ़ते नहीं, टेक्स्ट नहीं पढ़ते, इसलिए जो टीवी में देखते हैं लगता है कि ये योग कर रहे हैं। योग नहीं कर रहे हैं, योग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो वो योगा हो गया, ये सब हो गया। तो शरीर के लिए तो थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाता है, लेकिन फिर भी मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता। सारा खेल तो मन का है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो मन से होता है। आसन प्राणायाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन मन जो है, मन व्यक्तित्व बनाता है। आपका मन यदि बड़ा है तो आपका बड़ा व्यक्तित्व है, मन यदि छोटा है तो छोटा व्यक्तित्व। आसन प्राणायाम करते करते भी क्षुद्रता रहती है, क्योंकि मन का उससे कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए पतंजलि का योग सूत्र जो है वो मन के अध्ययन का शास्त्र है। इसीलिए समाधिपाद से शुरू हुआ, देखेंगे समाधिपाद से शुरू हुआ है। उनका पूरा ऑब्जेक्टिव समाधि है, जो समाधि की स्थिति है उसको समझना है। और यदि किसी का शरीर स्वस्थ है तो आसन प्राणायाम ना करे तो भी वो समाधि में जा सकता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो समाधि। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया है पतंजलि, स्थिर सुखम आसन, सुखपूर्वक बैठना आसन। किसी एक पोजीशन में आप बड़ा एंजॉय करते हुए यदि काफी देर तक बैठ सकते हैं तो वो आसन है। और श्वास प्रश्वास और विच्छेद है ना, प्राणायाम। और आपका जो ब्रीदिंग है वो भी आपके कंट्रोल में रहे। जैसे क्या होता है, हम गुस्से में आते हैं तो सांस तेज हो जाती है, तो वो जो है वो नेचुरल रहे। जब नेचुरल रहता है तो फिर मन शांत होता है, और मन शांत होता है तो फिर मन जो है वो क्रिएटिविटी रहती है, उसको आप किसी भी विषय में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज मन के लिए, क्योंकि मन जो है वो बॉडी और आत्मा और शरीर के बीच का जो लिंक है वो माइंड है, जो बॉडी को आत्मा से जोड़ देता है और फिर बॉडी को आत्मा से हटा देता है। इसीलिए मन जो है वो गेट की तरह है, अब या तो उस पार या इस पार। यदि मन आत्मा से जुड़ गया तो मोक्ष की तरफ चले जाएंगे, यदि मन संसार से जुड़ गया तो बंधन बढ़ता जाएगा, संसार से जुड़ गया तो दुख बढ़ता जाएगा। दुख मतलब संसार से लोग इसलिए दुख कहते हैं क्योंकि संसार का ऐसा स्वरूप है कि थोड़ी देर के लिए सुख होगा फिर दुख आ जाएगा। अब जिस पोस्ट पे रहें, अब जिस अवस्था में रहें, जितना पैसा हो, कम हो ज्यादा हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं। आपका मन यदि संसार में रम गया तो दुख आपके साथ चलता है, और यदि आपको आत्मा से मन जुड़ गया तो संसार में रहते हुए भी सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। सारी चीज वही रहेगी, वही ड्यूटी है, वही सब कुछ है, लेकिन आप दुख से दूर हटते जाएंगे, सुख के नजदीक आते जाएंगे। इसीलिए मोक्ष या कैवल्य कोई संसार से अलग जाना नहीं है, संसार में रहते हुए उसमें अनासक्ति है।
इसलिए दुख कम होता जाता है। आप छोटी छोटी चीज को इग्नोर करना सीख लेंगे, आप टेंशन को इग्नोर करना सीख लेंगे। ये एक ट्रेनिंग है कि तो ये जो है असली में इसके लिए मोक्ष की बात करते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से अलग जैसा रहे। यदि कोई ऐसा सीख लेता है तो फिर दुख से वो दूर हटता जाता है। साक्षी भाव से रहना। बिल्कुल बिल्कुल, सबका प्रयोजन वही है। क्योंकि संसार तो रहेगा नहीं, ये संसार होगा तो जहां आप मृत्यु होगी तो किसी और लोक में रहेंगे। यदि लोक की ही बात है तो लोक में तो रहना ही है आपको, और लोक में लोक त्रिगुणी है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाएं वो सत्व रजस तमस साथ रहेगा। अब जब इस स्थिति में आपको रहना है तो आपको ये देखना है कि 3 गुणों से जुड़ के रहना है या 3 गुणों में रहते हुए उससे डिटैच्ड स्टेट में रहना। ये 2 ऑप्शन है। यदि पहला ऑप्शन लेते हैं तो दुख में रहना है, आपको कोई बचा नहीं सकता, किसी पद पे रहें किसी स्थिति में। यदि इसमें रहते हुए इससे अनासक्त रहना सीख लिया आपने तो फिर सुख में रहेंगे। इतना ही सारा मैथमेटिक्स है। इसको लोग जितना उलझा के समझे और जितना उसको, सबसे आसान है और सबसे कठिन है। यदि इसके लिए ट्रेनिंग ले ली तो आप दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये अलग व्यक्तित्व है। इसके लिए समाधि है। तो क्योंकि जो प्रकृति है और जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है वो भी विभु है। विभु का मतलब सर्वव्यापक है, और जो प्रकृति है वो भी सर्वव्यापक है। तो जब दोनों सर्वव्यापक है तो दोनों एक साथ ही रहेगा, अलग नहीं रह सकते। तो संत जो होते हैं वो भी संसार में रहते हुए संत होते हैं, और जो संत नहीं होते वो भी संसार में रहते हुए नहीं होते। इसलिए सारी ट्रेनिंग है कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में सब काम करते हुए आप अनासक्त कितने हैं। यदि ऐसा है तो आप सुखी हैं, दूसरे को भी सुखी रख सकते हैं। यदि नहीं है तो फिर खुद भी दुखी रहेंगे, दूसरे को और दुखी करेंगे। तो ये सारा मैथमेटिक्स यहाँ है। तो इसलिए समाधि का मतलब है कि ठीक से सब चीज को जान लेना। बिना जाने ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आसक्ति अनासक्ति की बात ही नहीं होती। तो जब आप बोल रहे हैं जान लेना, किसको जान लेना? जो है, जैसे अभी तो हम इंद्रिय से जान रहे हैं ना, लेकिन जो है उसका कारण क्या है उसको भी तो जानना जरूरी है। हाँ, जो कारण है उस कारण को तो समाधि से ही जाना जा सकता है। जब आप मन को केंद्रित करेंगे, अभी साइंटिस्ट ने कह दिया कि हमको हमें टेबल दिखाई दे रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एटम है। हमें टेबल दिखाई दे रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं ये एनर्जी है। तो कारण को जाना ना। यदि केवल टेबल को जानते तो फिर इतना बड़ा बड़ा काम नहीं होता। तो आपने जब कारण को जाना तो फिर कारण को भी आप अपने हिसाब से उपयोग करने का तय कर लिया है ना। अभी जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें चल रही है, जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा अभी सारा आप एक बटन दबाते हैं तो क्या क्या हो जाता है। तो कारण को जाना, तभी तो आप उसका एप्लीकेशन जान गए। एप्लीकेशन जान गए तो फिर उसको वो आपके कंट्रोल में। तो घर के कंट्रोल में हम हैं या हमारे कंट्रोल में घर है, यही तो सारा इक्वेशन है। यदि आप घर के कंट्रोल में है तो घर के पीछे आपका मन लगा रहेगा। कहीं जाएंगे तो बेचैनी रहेगी कि मेरा घर का ताला तो कोई तोड़ नहीं दिया, कोई कुछ नहीं कर दिया, बेचैन कर देगा आपके मन को। और घर आपके कंट्रोल में है तो ठीक है, जो होगा फिर दूसरा घर बन जाएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हुई तो दूसरा हो जाएगा। तो सारी चीज है कि आप पहले समझें। जब योगी ऐसा कहते हैं ना कि योगी वो होता है जो प्रकृति के नियम को चलाना सीख लेता है और प्रकृति का एप्लीकेशन जान लेता है। साइंटिस्ट तो छोटे मोटे योगी है ना। प्रकृति के नियम को जान लिया तो उतना योग हो गया उसका। तो यदि आप प्रकृति को समझ लेते हैं और उसके नियमों को का एप्लीकेशन जान लेते हैं तो फिर आप उसके मास्टर हैं ना।
यदि आप उसके मास्टर हैं तो फिर आपके कंट्रोल में है, तो आसक्ति की बात नहीं होती। तो इसलिए जानना जरूरी है। जानने की प्रक्रिया का नाम है संप्रज्ञात। जानने की प्रक्रिया का नाम है संप्रज्ञात समाधि। लेकिन कहते हैं कि संप्रज्ञात के बाद जब आप जान लेते हैं मीन्स ऑल लेयर्स ऑफ रियलिटी, ग्रॉस, सटल, सटलर, सटलेस्ट, all layers of reality, even the supreme cause of this reality. Once you know how to apply, then you are the master of that reality, and that leads you to the state of kaivalya और मोक्ष। यानी हम सबको जानते हुए हम सब हमारे पास हैं, फिर भी हम डिटैच। ये जो स्टेट है इसी को मुक्ति की अवस्था कहते हैं। तो इसका मतलब संसार से जाना नहीं है, संसार में रह के संसार को जानते हुए संसार में अनासक्त भाव से रहना कैवल्य। कैसे संभव है? है संभव, लोग रहते हैं। कैवल्य और असंप्रज्ञात एक ही बात मतलब नहीं, असंप्रज्ञात से एक लेयर ऊपर कैवल्य। असंप्रज्ञात वो है जिसमें आपका प्रारब्ध कर्म जो है वो एग्जॉस्ट होता है। उसके बाद कैवल्य का मतलब है अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। तो अब आप एक बार देख लें कि योग का मतलब है एकाग्र। योग एकाग्र का दूसरा नाम है संप्रज्ञात। संप्रज्ञात के 4 लेयर हैं। 4 लेयर को जानते हुए हम में वो विवेक हो जाता है शास्मिता के बाद कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। हाँ, मैं चेतन तत्व हूँ, शरीर जड़ है और शरीर के कारण जड़ है, और जो जड़ है वो चेतन नहीं हो सकता, जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता। इसीलिए जड़ आपके साथ है, फिर भी आप जड़ नहीं हैं। अभी हमें लग रहा है कि शरीर मैं हूँ, अभी शरीर में छोटी सी बात हो जाती है तो हमें कष्ट पहुंचता है, लेकिन इसको जानने के बाद कि शरीर मैं नहीं हूँ, इसके बाद शरीर के बहुत सारे दुख से दूर हो जाते हैं। क्योंकि शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बनी है, और प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका जब है तो वो रजस और तमस जो है वो दुख का कारक है। आत्मा जो है वो 3 गुणों से परे है। यदि आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो 3 गुणों से परे हो जाते हैं, और 3 गुणों से परे हो जाते हैं इसका मतलब दुख को स्पर्श नहीं करता। यदि आप प्रकृति में हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं, तो फिर दुख से दूर नहीं हट सकते। तो सब यही चीज है कि प्रकृति को समझना, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है इसको समझना, और फिर मैं त्रिगुणात्मक नहीं हूं इसको समझते हुए प्रकृति से अनासक्त हो जाना। तो इससे आप दुख से तभी दूर हो सकते हैं। ये एक ऐसा यूनिवर्सल थियरी है, ऋषि ने दिया हुआ है कि आप अमेरिका में रहे या लंदन में रहे, कहीं भी रहे, दुख से दूर नहीं हो सकते आप। और यदि इस मैथमेटिक्स को समझ लिया तो फिर आप कहीं भी रहे आप सुखी रहेंगे। बाकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, बाकी नॉलेज नहीं है। हम पैसा चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये ज्ञान इससे नहीं होता। और रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरत है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उससे सुख नहीं होता। थोड़े समय में कोई भी चीज यूज करें, आपको थोड़े समय के बाद लगेगा कि ऐसे ही है, क्योंकि वो असली स्वरूप नहीं है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए संप्रज्ञात में सब चीज को जानना, असंप्रज्ञात में जो अनुभव हुआ है, जो संस्कार बना है, उसको एग्जॉस्ट होने देना। उसका वो प्रारब्ध कर्म वही है जिसको आप संस्कार कहते हैं, वो प्रारब्ध कर्म है, उसका अनुभव कर लेना। उसके बाद आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ये योग। हमारे ऋषियों ने ये साफ कहा कि प्रकृति जो है वो, कृष्ण कहते हैं ना कि जो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कहते हैं अर्जुन तुमको ये जो भीष्म दिख रहे हैं, वो भीष्म नहीं है, वो शरीर है, वो द्रोण का शरीर है।
ये जो तुम्हें देख रहे हैं, कभी कोई दादा है, कोई मामा है, कोई चाचा है, तो ये तो प्रकृति का रूप है, और प्रकृति के रूप से ही तुम व्यामोहित हो रहे हो, इसी से तुम अपने कर्तव्य से हट रहे हो। तुम आत्मा को देखो, और आत्मा को कोई मारता नहीं, आत्मा को कोई नहीं मारता। तुम भीष्म को कैसे मार सकते हो? भीष्म तो कभी नहीं मरेगा, लेकिन उसका शरीर तुम नहीं मारोगे तो भी मरेगा, क्योंकि प्रकृति बदलती रहती है। और फिर हम उदाहरण हमेशा देते हैं पेपर, न्यूज़पेपर में तो मृत्यु के में सब हमेशा आता है, वासांग से जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कपड़े हम बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलता है। तो अभी भीष्म को आप नहीं मारोगे तो 10 साल के बाद शरीर बदलेगा, शरीर तो बदलेगा ही, और आत्मा मरता नहीं। तो इसलिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि मैं भीष्म को मारूंगा, मैं ये करूंगा? इसलिए ड्यूटी करो। ड्यूटी में कोई मरता है, मरने तो, ये उसका शरीर का जाने का टाइम है, उसमें आपको क्या टेंशन? तो इसमें धर्म के साथ मारो। आपकी जो ड्यूटी है, मान लीजिए आपने छात्र धर्म लिया है, अर्जुन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का मतलब है समाज की रक्षा करना। क्षत्रिय का मतलब है कोई अब आर्मी ज्वाइन करेगा, तो आर्मी ज्वाइन करेगा तो वो पाकिस्तानी सेना वहाँ टैंक चलाएगा, तो ये कहेगा कि नहीं ये तो मनुष्य है, कैसे मारूं इसको, तो वहाँ ये नहीं चलेगा। आपने यू हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ड्यूटी। कोई कहेगा कि मैं टीचर हूँ, और टीचर के समय कहेंगे कि मैं इस बच्चे का अलग देखूं, उसको अलग देखूं, इसका अलग ग्रेड दूं, उसका अलग नंबर दूं, ये मेरी बहुत पैर छूता है तो ज़्यादा देते हैं, कोई पीछे गाली देता है तो कम दें। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफिल नहीं कर रहे हो उसको ठीक से। आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी इच्छा से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करें, ईमानदारी से करें। आप न ले, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वंस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू परफॉर्म इट, यू हैव टू परफॉर्म इट विदाउट एनी अटैचमेंट। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, यू मस्ट बी ड्यूटी ओरिएंटेड, ड्यूटी ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड होने का मतलब है ना कि भीष्म मरेंगे, तो अब ये होगा, आप कोई कहेंगे कोई गलत काम करे, शिकायत करेंगे तो फिर नाराज होगा, तो फिर मेरा अहित करेगा, तो फिर तो आप कभी शिकायत ही नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी नहीं करना हुआ। आप रिजल्ट छोड़िए, क्या पता आपकी एक शिकायत से माहौल ही बदल जाए, क्या पता कुछ और उसका आगे होना हो। तो भय क्यों होता है? भय होता है जब हम काम क्रोध लोभ में फंसते हैं, तो भय होता है। भय तब होता है जब हमें ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए प्रकृति से जब आप जुड़े हैं तो फिर दुख से भी जुड़े हैं, और आपको ध्यान के द्वारा या समाधि के द्वारा आपको प्रकृति को समझते हुए ये समझना है कि मैं प्रकृति नहीं, मैं आत्म तत्व हूं, और आत्म तत्व जो है वो 3 गुणों से परे है। जब कोई आत्म तत्व में स्थित होता है तो फिर शरीर के दुख उसको प्रभावित नहीं करते। दुख रहेगा, ये कोई कहता है योगी बन गया और इसका दुख चला गया, दुख कैसे जाएगा? शरीर तो उसके पास है। शरीर जब उसके पास है तो शरीर के जो लक्षण है, उसके जो धर्म है, वो तो दिखाएगा। वो आप मच्छर के बीच में रहेंगे तो वो काटेगा ही। वो काटना आपको दुखी नहीं करता, कोई गाली दे दे आप पे असर नहीं करता। डेंगू हो जाए तो वो प्रकृति का धर्म है, होने दीजिए, कोई नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर दीजिए। आपने एक बार पहली बार भी बताया था, थोड़ा सा दिमाग में वो आपने बताया था कि अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं अपराधी हूँ, वो नहीं है, कुछ प्रकृति में ही चल रहा है, ना मैं अपराधी हूँ ना मैं बहुत अच्छी हूँ। वो वाला सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी में था ना? किसमें था? आपने पिछली बार बहुत पिछली क्लासेस में बताया था बहुत अच्छा, कि मैं कहती हूँ, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, ये भी ठीक नहीं है कहना। लेकिन जैसे मैं आत्मग्लानि करती हूँ, वो मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं अपराधी हूँ, मैं बहुत गलत करती हूँ, ये भी नहीं। वो चल रहा है, नेचर में चल रहा है, ना मैं अपराधी हूँ, ना मैं अच्छी हूँ, ना मैं बुरी हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ना, वो तो कृष्ण वैसे ही 18वें अध्याय में अंत में कहते हैं ना कि जो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा ईमान लोकान न हन्ति न निवर्तते।
मैं जब शरीर से जुड़ जाता है तब ये सारी चीजें शुरू होती है। और यदि आत्मस्थ कोई व्यक्ति है तो फिर प्रकृति के अपने रूप हैं, और फिर वो जैसे मैडम ने कहा ना साक्षी भाव, साक्षी भाव का मतलब है प्रकृति के प्ले को देखना। ये लीला है, प्रकृति की एक लीला है, और प्रकृति की लीला को जो देखना सीख गया वो फिर सुखी ही सुखी है, और प्रकृति की लीला से जो प्रभावित हो गया वो उसको दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। एकाग्र तक कैसे पहुंचे? एकाग्र तक अभ्यास से पहुंचे। कैसा अभ्यास? आगे सूत्र में दिया है सूत्र में यहाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास तो उसी का करेंगे जो एक बार करेंगे तो उसका अभ्यास करेंगे। एक बार पता तो हो करना क्या है तो फिर उसका अभ्यास करेंगे ना। नहीं, उसका ये करे ना कि जो 3 तो योग के हैं ही नहीं, योग शुरू ही एकाग्र से हो रहा है। जी जी जी, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए नहीं, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए वो योग देव राम पांच प्रेपरेटरी ये वो राम क्या है वो? नहीं, अभी तो गीता में बताया था ना कि 4 प्रकार के माध्यम की बात वहाँ की गई है, उनमें से कोई एक पकड़ लें। हाँ। जैसे पहला का है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग है तो देखिए, हम हमेशा चर्चा करते हैं क्लास में कि ऐसा वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ये सब शक्ति के रूप है, एक ही शक्ति है। दुर्गा सप्तशती में भी यही कहती है, भगवती भी यही कहते हैं, एक ही बाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा पड़ा। दुर्गा सप्तशती लोग पाठ करते हैं ना, लेकिन उसके साइंस को नहीं समझते। दिक्कत ये है। पर जहाँ एक होने की बात कही गई है, वहीं दुर्गा सप्तशती में कितने सारे नाम गिनाए गए हैं। हाँ, तो वही नाम के बारे में भी हम चर्चा करते रहते हैं। इतने सारे अगर नाम गिनाए गए तो इतने सारे रूपों की वजह से उतने सारे नाम गिने हाँ, होंगे। एकदम आप सही पकड़े हैं। देखिए, अभी हम इतनी बार चर्चा कर चुके हैं क्लास में कि गोल्ड एक है ना, लेकिन उसके अलग अलग ऑर्नामेंट्स हैं। तो ऑर्नामेंट्स में ना फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड एक है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑर्नामेंट आपके दिमाग में रहे या गोल्ड दिमाग में रहे। यदि गोल्ड दिमाग में रहेगा तो फॉर्म सेकेंडरी हो जाएगा, यदि फॉर्म आपके दिमाग में रहा तो गोल्ड सेकेंडरी हो जाएगा। यही सृष्टि का खेल है। यदि कारण आपके दिमाग में रहा तो फिर सब एक है, यदि कार्य आपके दिमाग में रहा तो सब अलग अलग है। तो जब भगवती कहती है कि एक ही बाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा पड़ा, तो ये क्या है? गोल्ड ओरिएंटेड माइंड। और जब आप कहती हैं कि अलग अलग नाम की बात करते हैं, अलग अलग रूप की बात करते हैं, तो ऑर्नामेंट ओरिएंटेड है, फॉर्म ओरिएंटेड माइंड हुआ। फॉर्म ओरिएंटेड माइंड में हमेशा प्रॉब्लम होती है। 2 बहनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि मुझे रिंग लेना है तो मुझे नेकलेस लेना है, और ये यदि हो कि नहीं मुझे 100 ग्राम गोल्ड चाहिए, उसको भी 100 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो अंगूठी दे दो, नेकलेस दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तोल के दे दो, बिस्किट दे दो, सर बात ही खत्म। तो असली यही मैथमेटिक्स है। हमारे सारे शास्त्र है ना, वेद है, वही सिखाना चाह रहा है। ऋग्वेद में भी कहा है ना कि जो एक ही सत्ता है, उसी को लोग इंद्र कहते हैं, उसी को लोग वरुण कहते हैं, उसी का नाम कोई सूर्य कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो ये फॉर्म ओरिएंटेड हुआ। अभी हम सब के अलग अलग नाम हैं। सो दिस इज ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हम केवल फॉर्म के बेस पे ये एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन समाधि का मतलब क्या है? यू हैव टू गो टू द डीपर एस्पेक्ट ऑफ द सेम। तो जैसे टेबल का डीपर एस्पेक्ट में जाएंगे तो एनर्जी में बदल जाएगा, ये हमारे भी डीपर एस्पेक्ट में जाएंगे तो एनर्जी में बदल जाएगा। तो जब एक ही एनर्जी के सब रूप हैं, तो फिर यदि उस मूल चीज को हमने जान लिया, वही तो शाश्मिता समाधि है ना। शाश्मिता समाधि का मतलब ये मूल को जानना। और जब मूल को जानना तो आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड सब जगह है, बस फॉर्म के कारण अलग अलग ऑर्नामेंट है। ये जो मूल को समझ लिया वो ज्ञानी हो गया, और केवल फॉर्म को जो समझता रहा वो अज्ञानी है, वो फिर लड़ता झगड़ता है। तो सारा खेल यहीं पे है। इसलिए यदि इसको शास्त्र ठीक से समझा रहा है, और विज्ञान भी उसको वही समझा रहा है। पर अगर गोल्ड का तो ठीक है, गोल्ड तक पहुंच गया, फिर संख्या कहा जाता है 100 ग्राम वर्सेस 200 ग्राम।
नहीं वो भी नहीं जब एक ही कारण है तो वो तो फिर उसमें तो जब दो होगा तब तो प्रॉब्लम होगी ना। तो समझाने के लिए गोल्ड का ले रहे हैं कि इतना गोल्ड ये गोल्ड, पर उसका मूल तत्व, लेकिन मूल तत्व कारण तो क्या है? एक शक्ति है, एक ही शक्ति है, दूसरी शक्ति तो है नहीं। एक ही शक्ति टेबल के रूप में है और एक ही शक्ति मेरे शरीर के रूप में है। यदि आप उस शक्ति को समझ लिया तो टेबल और हम में मूलतः कोई भेद नहीं है। आकृति की दृष्टि से भेद है। आकृति की दृष्टि से यदि आपका दिमाग चल रहा है तो टेबल 10 टेबल मेरा है, ये घर 10 घर मेरा है, तो अहंकार बढ़ेगा। और यदि आप कारण की दृष्टि से देखते हैं तो अहंकार की गुंजाइश ही खत्म हो गई। इसीलिए तो श्वेत केतु को आरुणि उद्दालक यही तो बता रहे हैं ना कि वो जब गुरुकुल से सीख के आया तो कहता है अब जरा याज्ञवल्क्य को चैलेंज करना है। हम जब नए नए बीए होते हैं, नहीं कहते हैं बीए फर्स्ट ईयर में जिसका एडमिशन हो और शादी जिसकी पहले हो 1 साल तक नहीं बात करनी चाहिए, वो बीए फर्स्ट उसको लगता है दुनिया अब हम चलाएंगे। और नई शादी जो थी उसको भी 1 साल तक लगता है कि दुनिया अब हमारे हिसाब से चलती है। तो वो क्या होता है, वो फॉर्म ओरिएंटेड माइंड होता है, रियलिटी से दूर रहता है। धीरे धीरे जब रियलिटी को समझता है तो फिर धीरे धीरे उसमें नम्रता आनी शुरू। तो श्वेत केतु को यही हुआ, गुरुकुल से सीख कर आया। उस समय याज्ञवल्क्य सबसे बड़े टावरिंग पर्सन थे स्कॉलर में, उनका नाम था। वो बोले कि याज्ञवल्क्य क्या जानते हैं, मैं बताता हूं उनको क्या होता है। आरुणि उद्दालक को लगा कि ये क्या सीख के आया, कन्हैया जैसे जैसे जेएनयू में कह दिया कि टुकड़े कर देंगे। तो वो दूसरा कन्हैया श्वेत केतु थे, मैं ये हूं इतना जानता हूं। बोले क्या जानते हो, तो बोला मैंने सब पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है, मूल कारण को समझा क्या चीज है। जैसे मैंने ही कह दिया तो वो तो कुछ भी नहीं पढ़ा फिर। जैसे मैंने ही कह दिया कि मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। हाँ वो तो उपनिषद में हमने पढ़ाई की थी। मैं आ गया तो सब खत्म। हाँ अभी आप इससे पहले ना हमने केनोपनिषद की थी ना, उसमें तो ऋषि कहते हैं ना कि यदि मन्ये सुवेदेति धर्मेवापि नूनम्। यदि आप कह देते हैं कि मैं जानता हूं तो इसका मतलब थोड़ा ही जानते हैं। ये साइंस का भी कंक्लूजन है कि इफ यू क्लेम दैट यू नो एवरीथिंग, इट मीन्स यू नो, यू हैव अप्रोक्सीमेट नॉलेज। सो एनी इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड यू ओनली अप्रोक्सीमेट नॉलेज। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉलेज कैन बी obtained, can be acquired only through the state of consciousness, because consciousness is singular. Consciousness is beyond 3 gunas. Consciousness can develop your personality to understand everything in totality. तो ये जो चीज है, जब तक आप उस स्टेट में नहीं जाएंगे तब तक आप में ये फॉर्म वाला माइंड नहीं जाएगा। जब तक फॉर्म वाला माइंड नहीं जाएगा, फॉर्म नेचर प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए फॉर्म ओरिएंटेड माइंड जब तक रहा तब तक आप सुख दुख से दूर नहीं जा सकते। तो यही सारा इनका पर्पस है कि आपको समाधि के द्वारा आप पहले हर एक लेयर्स को समझें, मूल कारण को समझें, और मूल कारण को समझने से आपको पता चलेगा कि वही एक कारण जो है वो अलग अलग रूप में है। तो उस कारण को समझने से क्या हो जाता है, रूपों के प्रति आसक्ति कम होने लगती है। रूपों के प्रति आसक्ति जब कम होगी तो आप दुख से दूर होते जाते हैं। तो यही सारी चीज है, इसी को समाधि के द्वारा। तो तब आपको भीष्म आए। अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एक अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा था और भीष्म चुपचाप बैठे थे। तो भीष्म दादा किस चीज की, उनकी तो बहू थी ना। एक छोटा सा एक उदाहरण है, ये चीज पार्लियामेंट में लगी हुई है। महाभारत का वो जो एक जब ये हो रहा था तो भीष्म देख रहे थे, दुर्योधन देख रहे थे, प्रतिज्ञा में मैं बंधा हुआ हूं। कैसी प्रतिज्ञा, इस चीज के लिए क्या प्रतिज्ञा होती। तो जब सरसैया पे लेटे हुए थे भीष्म, हाँ, तो उस समय उपदेश दे रहे थे कि ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो द्रौपदी उनको फटकारना शुरू की कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आपका ये उपदेश कहाँ गया। अभी सरसैया पे लेटे हुए हैं तो आप उपदेश कर रहे हैं वही चीज जो उस समय करना चाहिए आपको।
महाभारत का जो वो प्रसंग है ना, तो उस समय फिर भीष्म जवाब देते हैं कि देखो उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा रक्त दूषित हो गया था, इसलिए मेरा मन दूषित था। अब रक्त निकल चुका है इस अर्जुन के बाण से, अब मेरा मन शुद्ध हो गया, इसलिए उपदेश दे रहा हूं। तो द्रौपदी जो फटकारती हैं वो श्लोक पार्लियामेंट में लगा हुआ है महाभारत का, ये सबको पढ़ना चाहिए वो। तो इसलिए जो भीष्म हो या द्रोण हो या कोई भी हो, आपके ड्यूटी के रास्ते में जो आता है उसको आप ठीक से उसी तरह हैंडल करें, क्योंकि वो एक फॉर्म है, उसकी अपनी ड्यूटी है। उस ड्यूटी में यदि नहीं आ रहा है तो कोई शिकायत करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज जो है, ये हमारे जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, हम थोड़ा अभ्यास करते रहते हैं, मन हमारा मजबूत होता जाता है, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो लोक कल्याण के लिए होता है, और फिर वो आपको भी सुखी करता है। तो जानने का काम संप्रज्ञात समाधि से होता है, जो एकाग्रता से होती है, और फिर उसके आधार पे जो अनुभव होता है, संस्कार बनते हैं, उसको एग्जॉस्ट करना वो असंप्रज्ञात समाधि के समय में है। और जब आपके ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब आप प्रकृति के 3 गुणों से परे हटके आत्मस्थ जब होते हैं, वह है कैवल्य। कैवल्य है। इसीलिए यहाँ पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब ही एकाग्र है। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब ही है कि जो हमारा मन भटकता रहता है, थोड़ा इस इधर इधर इधर, उस सबको कंट्रोल करते हुए एक विषय पे लगाना, और एक विषय पर लगाते हुए उसके डीपर स्टेट में जाना। देखिए अभी भी जो डीप इकोलॉजिकल मूवमेंट चल रहा है ना ग्लोबल लेवल पे, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी आर्निनेस जो है वो जो बहुत वो फादर कहे जाते हैं डीप इकोलॉजिकल मूवमेंट के, वो कहते हैं कि जो डीप इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। डीप इकोलॉजी मीन्स वंस व्हेन यू नो द डीपर एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। क्योंकि न्यूटोनियन साइंस जो है वो केवल मैटर की बात कर रहा था, तो बड़ा शैलो एस्पेक्ट को आप देख रहे हैं। जब आप डीपर एस्पेक्ट में जाते हैं तो जो अभी अलग अलग भेद दिख रहा है वो सब अभेद होने लगता है। जो लगता है कि अलग अलग फॉर्म अलग अलग है, वो धीरे धीरे लगने लगा कि एक ही कारण से अलग अलग फॉर्म हो रहा है। तो डीपर एस्पेक्ट में एक फ्रिट्ज ऑफ कापरा ने बुक लिखी हिडन कनेक्शंस। हिडन कनेक्शंस में है कि जो यूनिफॉर्मिटी जो है, जहां एक यूनिटी जहां शुरू हो जाती है डीपर एस्पेक्ट में, तो वो हिडन है। वो तो ऊपर तो अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जब आप इसके डीपर एस्पेक्ट में जाएं तो सब मिला जुला दिखना शुरू हो जाएगा। किसने लिखी है बुक? फ्रिट्ज ऑफ कापरा, हिडन कनेक्शन। कौन सा महाभारत का नशा सवाई हाँ, हिडन कनेक्शन बुक है। उनको वो तो छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वृक्ष है ना, तो वृक्ष तो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन आप जब अंदर में जाएंगे तो वृक्ष की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, बात करती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। वृक्ष को पता है कि मेरे आसपास में कौन कौन वृक्ष है, वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो वो ये साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारी चीज दिखाया है कि आप जैसे ही जमीन के नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे जो उनकी जो कनेक्टिविटी आपको दिखने लगेगी। और ऊपर से देखते हैं तो अलग अलग वृक्ष अलग अलग दिखाई देता है। वैसे ही हमारा और आपका रूट जो है, जब हम उन डीपर लेवल पे जाते हैं तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें डीपर स्टेट में जाना चाहिए। साइंस जब डीपर स्टेट में गया है तो यूनिफाइड फील्ड थियरी आने लगी आइंस्टाइन की। तो इसलिए डीपर एस्पेक्ट में जाना ही योग का काम है। तो वो कैसे है? समाधि के द्वारा, कि आप जो दिख रहा है उसके डीपर लेयर में जाएं। तो डीपर लेयर में जाएं तो आपको दिखने लगेगा कि एक तो त्रिगुणात्मिका चीज है जो सुख दुख मोह तीनों से जुड़ा हुआ है, और एक है जो इन तीनों से परे है। वो तीनों से जो परे है उसी का नाम आत्मा है। आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तभी इस दुख से छुटकारा हो सकता है। इसलिए
योग सूत्र कहता है कि दुख नहीं रहेगा, और 3 तरह के दुख हैं, आप पहले चर्चा हुई होगी। हाँ हाँ, तब आदि भौतिक दुख तो सामने है। जो भी हमें, हाँ, जो भी कभी बुखार हो जाता है, कभी जो हमें सांप काट लेता है, कभी मच्छर काट लेता है, ये सब आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक है, जो आंधी तूफान आ जाए, कोई ऐसा हो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सुनामी जैसे आ गया, भूकंप आ जाता है, ये आदि दैविक है, प्राकृतिक नियमों पे आधारित दुख है। और तीसरा आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक। तो कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये एक दुख हुआ। कभी दूसरे का अच्छा हो रहा है तो हमें नींद नहीं आती। किसी का प्रमोशन हो गया तो जो दूसरे लोग हैं वो 4 दिन तक टेंशन में रहते। ये हुआ मानसिक दुख। तो ये सब क्यों है? अज्ञानता के कारण, क्योंकि हम रूट नहीं जानते। तो ये सारे जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख, ये त्रिगुणात्मिका है। सर, आदि भौतिक का क्या सिम्टम्स है? आदि भौतिक का मतलब जैसे सांप है, बिच्छू है, कीट पतंग, एनिमल, डेंगू, चिकन, इन सब से हम, जो भौतिक चीज है, उनसे जब हम दुखी होते हैं। एक्सीडेंट, हाँ जी, वो भी एक्सीडेंट भी वही है। तो आप एक JNU में एक प्रोफेसर की वाइफ शाम को घूम रही थी, उस पे फुटपाथ पे पीछे से आके बाइक मारा, तो उसमें आपकी गलती है ये कोई जरूरी नहीं है। वो एक तो JNU में कम लोग चलते हैं, सुनसान जगह, उसमें फुटपाथ पे चल रही थी, 55-60 की एज, और फुटपाथ पे चढ़ा के पीछे से मारा। 9 महीने तक एम्स में भर्ती रही। इसको आदि दैविक नहीं बोल सकते सर। आदि दैविक नहीं कहेंगे। आदि दैविक हुआ सुनामी जैसे हो गया, भूकंप हो गया। अगर वहाँ पेड़ गिर जाता तो आदि दैविक हो जाता। हाँ, तब हो सकता था। सर, लास्ट 15 डेज में सेम थिंग हैपेंड विद मी इन कमला नगर। हाँ, कमला नगर में मैं कोई चीज ले रही थी, पीछे से वो ई-रिक्शा वाला आया, हाँ, और एक कार वाला था। कार वाले ने ई-रिक्शा को मारा, तो वो जो सड़क वो आपको मार दिया। नाली की तरफ आया। मैं उधर खड़ी हुई थी फुटपाथ पे, कुछ चीज ले रही थी, पूरा का पूरा मेरे शोल्डर पे है, मेरा पूरा वही आज के समय में वही है। आपकी कोई गलती की जरूरत नहीं, मेरी जरूरत पूरा शोल्डर टूट जाता। 4 लोगों ने आके उसी समय वो ई-रिक्शा को उठा लिया। मेरे को तो ड्राइवरलेस ऑटो ने मारा था। उसने दारू पी के ऑटो को सड़क के क्रॉस छोड़ दिया था, इसीलिए तो गियर पे डाल के। हेल्थ का जो डेफिनेशन है, हेल्थ के डेफिनेशन में एक है सोशल, हेल्थ के डेफिनेशन का एक है सोशल। सोशल हेल्थ का मतलब है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो यदि ठीक नहीं है तो आप ऑलरेडी बीमार हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सोशल हेल्थ है ये, UNO के जो WHO के डेफिनेशन में है। सोशल इसीलिए जहां आप रहते हैं उसके आसपास के लोग यदि ठीक हैं, जो उनके आप मुक्त हो तो सब तब भी मार सकता है। सर, इसीलिए प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा दुखी ना हो ताकि हमें दुखी वाले। तो इसलिए यदि जैसे, बट मुझे लगा सर कर्मा तो मेरा ही होगा, बहुत चाहे कम था लेकिन होगा। हाँ, तो इंटरकनेक्टेड है ना। नहीं, आप कर्म समझ ली तो कर्म के कारण ही आपके आसपास के लोग वैसे हो जाते हैं। हाँ, ये आपके फैमिली में हो जाते हैं कई बार, जो आपका जीना हराम कर दे। तो वो आपका कर्म फल तो है ना, निश्चित कर्म था, या उसने कोई कर्म अर्जित किया अपने लिए, भविष्य के लिए, मान लें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसने अगर मैडम अर्जित किया तो प्रॉब्लम तो मुझे हुई ना। थैंक गॉड मैं बच गई 100%। थोड़ी सी चोट नहीं, लगी अगर है। आप इसमें भेद मानेंगे ना, उससे अपने आप को भिन्न मानेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए भेद से लड़ेंगे। हाँ, तो इसीलिए आत्मस्थ होने की बात इसलिए तो कही है ना। देखिए, योग सूत्र में एक सूत्र है दूसरे अध्याय में, तेज जात्यायुर भोगा। ये आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, उसका उस सूत्र दिया हुआ है। कहते हैं जाति, आयु और भोग ये आपके कर्म फल का परिणाम। तेज जात्यायुर भोगा, ये सूत्र है यहाँ योग सूत्र में। जाति का मतलब होता है कि आपका जन्म कहाँ होगा ये आपके बस में नहीं है।
सर ये फैमिली के बारे में बोल रहे हैं कि किस हम मनुष्य बनेंगे कि पशु बनेंगे, क्या नहीं, जो कहीं भी बन सकते हैं, नेशनलिटी भी हो सकता है, ये फैमिली से रिलेटेड नहीं है। नेशनलिटी। आपका जन्म कहाँ होगा ये आपका कर्म फल तय करेगा, ठीक है। पहला जाति, जाति का मतलब जन्म होता है। ये तो जाति का अब ये लोग कास्ट वास्ट करने लगे हैं ना, जाति का मतलब जन्म। दूसरा है आयु, कितना आयु आपका होगा। वयस और आयु में अंतर है। हम लोग कहते हैं ना आपकी आयु कितनी है, जैसे अभी हम 20 साल के हो गए तो कहते हैं आपकी मेरी आयु 20 साल की है। टर्म जो ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। आयु होती है पूरी लाइफ टाइम। जैसे आप कहेंगे जैसे जीवे में सरदा सतम, तो मरने के बाद ही पता चलेगी। एक मान लिया कि 100 वर्ष, सर किसी के मरने के बाद ही बोलते हैं कि इसकी 75 वर्ष आयु थी। हाँ, मरने के बाद भी आपको नहीं पता चलेगा। इसका मतलब टोटल स्पैन ऑफ लाइफ, हाँ, उसको कहते हैं आयु। और वय कहते हैं, वय जो है ना वो जैसे आपकी 20 वर्ष बीत चुका है तो 20 वर्ष आयु नहीं बीता है। आयु तो जन्म से मृत्यु तक जो है उसको आयु कहते हैं। तो प्रश्न ये होना चाहिए आपकी कितना वय है, आयु के लिए मतलब कितना आपका बीत चुका है जीवन, प्रथम पुरुष ये व्यतीत कर दिया है, व्यतीत कर दिया। और पूरा जब जीवन जी लिया आपने तो वो आपकी आयु। वयस शब्द है तो वय लोग बोल देते हैं। तो दूसरा है आयु, आयु कितनी होगी ये आपका कर्म फल तय करेगा। और तीसरा है कि जितनी आयु है उसमें कितना सुख होगा और कितना दुख होगा ये कर्म फल तय करेगा। सर वय इज एज या फिर आयु इज वय वो एज है जो आपने जी लिया है, ओके। और आयु है पूरा लाइफ आपका क्या है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं यदि आप बंधन में हैं, यदि आपका फॉर्म ओरिएंटेड माइंड है उसके हिसाब से लाइफ लीड कर रहे हैं तो फिर कर्म फल सकाम होता है, कर्म सकाम होता है। फिर आप आसक्ति से काम करते हैं यदि फॉर्म ओरिएंटेड माइंड है, और यदि आसक्ति से काम करते हैं तो फिर कर्म फल का बंधन होगा। सर आप एग्जांपल देके बता दीजिए आसक्ति और अनासक्ति वाला। आसक्ति और अनासक्ति ये है कि जब ड्यूटी बेस्ड आपका लाइफ हो जाए, आप फल को बिना ध्यान में रखे हुए कर्तव्य करें। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रही है ना, तो 2 तरह से कर सकती हैं पढ़ाई। एक तो मुझे पढ़ना है इसलिए पढ़ रही हूँ, एक है कि पढ़ूंगी तो ये मिल जाएगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये जॉब मिल सकता है। तो आप पहले से प्लानिंग करके चल रहे, तो आपके दिमाग में रिजल्ट है। अब रिजल्ट जब दिमाग में ले लिया आपने तो बंधन तैयार कर लिया। अब यदि रिजल्ट वो मिल गया तो बहुत अच्छा लगेगा, उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो दुख शुरू हो जाएगा। तो ये आसक्ति हुई सर, ये आसक्ति। और मैं मनुष्य हूं, मेरा कर्तव्य है जानना, तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट जो आएगा उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिजल्ट को जब आपकी बुद्धि तय करने लगता है तब समस्या है। तो यही आसक्ति अनासक्ति। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोलूँ कि अरे ये बोल दूंगा तो ये हो जाएगा, ये मेरे परिचित हो जाएंगे तो ये मुझे फायदा पहुँचेगा। ऐसे भी तो टीचर करते हैं ना। स्टूडेंट को देखा कि कोई बड़े ऑफिसर के बच्चे हैं तो उसे ज़्यादा वो कहते हैं कि अच्छा इसके पिताजी हैं तो ज़रा काम देंगे, और कोई गरीब है तो थोड़ा दूर ही रखते हैं। तो ये जब माइंड हुआ तो आसक्ति हो गई ना। और आपकी ड्यूटी है पढ़ाना, बस आप ड्यूटी करते जा रहे हैं, तो वो अनासक्ति है। जो रिजल्ट आना है आए। तो ये जो चीज है, इसी से आप यदि अनासक्त भाव से करें तो दुख का कोई प्रश्न नहीं होता। आसक्ति का मतलब है यू आर अप्लाइंग योर माइंड फॉर रिजल्ट। समझिए ना, आप सर्टेन रिजल्ट आपके दिमाग में है और वो रिजल्ट को लेकर आप वो ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा है ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म करता है, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो फल सहित कर्म करता है। दोनों में इतना ही अंतर है।
अब सामान्य रूप से लगेगा कि ये बिना फल का कैसे कोई कर्म कर सकता है, इन कर्म करता है बिना फल का। वो होता तो वैसे ही है, प्रकृति प्रदत्त होता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का, चूंकि ऐसे हमारे पास एक अस्त्र है कि हम उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो दूसरा जो था ना, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो निरोध का मतलब क्या है? मन का और जगह से हटाकर एक विषय पे लगाना, इसी को एकाग्र कहते हैं। ठीक है ना, जो बात हमने की है। तो चित्त वृत्ति निरोध का मतलब दो है। एक तो और जगह से मन को रोक कर एक विषय पर लगा देना, ये निरोध हुआ, जिसका नाम है संप्रज्ञात। और दूसरा है कि सबको जानने के बाद मन को पूरी तरह से हटा लेना, उसका नाम है असंप्रज्ञात। ठीक है। सर वो रामकृष्ण परमहंस थे ना, जो देवी के उपासक हुए थे ना, कौन हाँ थे ना, हाँ तो जैसे वो काली को ही देखते थे सब जगह, तो हाँ। मतलब तो वो तो फिर वो वाली स्टेज हुई ना उनकी, मतलब ये संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात की हुई है ना, क्योंकि फिर जब उन्होंने बोला कि एक ही देखते थे, बाद में तोतापुरी आए, उनकी कहानी पता है ना। हाँ फिर वो आए, उन्होंने बोला तोतापुरी आए, बोले कि जो काली जी को देखते हो, लेकिन काली जी का भी तो रूप है ना, तो जो उसका आकृति प्रधान बुद्धि हो गई ना, तो आकृति में हाईएस्ट लेवल की हो गई, लेकिन है तो आकृति ना, इसीलिए तुम अब इससे ऊपर उठो। बोले आप झूठ कह रहे हैं, काली जी मुझे खुद ही कहती है कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो बोले अब जाके फिर बात करो कि तोतापुरी जी बोले हैं आपसे बात करने के लिए कि आप असली यही हैं कि और कुछ है। तो वो पूछने गए तो बोले तोतापुरी को मैं नहीं भेजा, अब तुम इससे आगे बढ़ो। तो उन्होंने फिर उनको दीक्षा दी, फिर आगे बढ़ाया। तो फॉर्म से फॉर्मलेस स्टेट में जाना, और फॉर्मलेस स्टेट से फॉर्म का बनना, यही तो साइंस है ना। निराकार से साकार हो जाना, और साकार के आधार पे निराकार तक पहुंचना, यही तो सारा लक्ष्य है। कंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन। हाँ, आप जो कहें यूरोपियन टर्मिनोलॉजी। सर वो भूख का क्या एग्जाम्पल थे? भोग का एग्जाम्पल ये है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि पीछे से मार दिया, अब इनको तो कुछ पता नहीं था, कोई लेना देना नहीं। अभी ठीक है, 1 घंटे के बाद लगेगा कि जो वायरल हो रहा है। तो कब सुख होगा, कब दुख होगा, ये आपके कर्म फल के आधार पे होगा। वो नेचर का मैकेनिज्म है जो तय करता है, उसको नहीं कर सकते। इसीलिए ये चेंज तब कर सकते हैं जब शरीर से ही अलग हट जाए। शरीर से अलग हटने का लो आत्मस्थ होना। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, वो योगानंद वाली जो बुक है, हाँ, पढ़े? हाँ सर, मतलब वो बहुत दिन से चल गया। ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छी है वो। सर उसमें एक जगह आता है कि जो रियलाइज मास्टर्स होते हैं वो तुम्हारे कर्मों को भी, मतलब वो लेकिन लाइक वो तुम्हें उससे भी ऊपर उठा सकते हैं, मतलब जो जैसे बोलते हैं कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, वो स्पेशल कैटेगरी के लोग सब होते हैं। पर मतलब लेकिन वो जनरली ना, योगी लोग प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप कभी नहीं करते। आपातकालीन स्थिति में नहीं होता, इमरजेंसी जो कभी इमरजेंसी कभी कभी कर देते हैं। सर वो तो मुझे लगता है जब अनुभव ऐसा होने लगता है तो फिर वो भी अनुभव नहीं रहता होगा कि संचित कर्म भी अपने आप ही वो पूरे हो जाते हैं। मुझे लगता है उनके प्रकृति के जो मूल तत्वों से इंडिकेशन मिल जाता है कि इसमें वायलेट कर सकते हो। टाइम हो गया है, निकालो इनको। जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, तो जो सीधे जो डायरेक्ट ऑफिसर होता है वो बीच में बाधक बनता है कई बार, तो सीधे आप सेक्रेटरी से बात करने के बाद कर दो, देख लेंगे। सर वो एक मंत्र भी आता है ना, वो यही सब होता पढ़ते हैं बाद में कि वो इतना लेवल के बाद पहुंचने के बाद भी यम वृणुते, जो ब्रह्म भी चुनते हैं किसको अपना स्वरूप दिखाना है नहीं दिखाना। हाँ, वही तो योगी होते हैं ना। यमय वेश वृणते तेन लभते तस्यैष आत्मा विवृणते तनु। और सर फिर जो योगी बन जाते हैं ऐसे वाले जो बिल्कुल रियलाइज होते हैं, फिर वो वापस दे कम बैक नहीं, वो खुद नहीं आते, उनको डेप्यूट किया जाता है। कर्म फल से नहीं आते, जैसे हम आप है ना, हम कर्म बंधन से आते हैं दोबारा, क्योंकि हमारी जो अतृप्त इच्छाएं होती है ना,
वो अतृप्त इच्छाएं यदि पूरी नहीं होती है तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है संस्कार के आधार पे, और वो सूक्ष्म शरीर जो है दोबारा उस जो अतृप्त इच्छा है उसको पाने के लिए आता है, वो आना पड़ेगा उसको। इसीलिए तो कहते हैं आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इच्छाएं मत करो। यदि आप आप्त काम है, आप्त काम का मतलब पूरी इच्छाएं पूरी है, आप अपना जो है सामने सब ठीक है, बहुत बढ़िया, जो है उपलब्ध सब ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं, जो अभी है वही ठीक है, जो प्रकृति या भगवान दे रहे हैं सब ठीक है। इतना यदि मन है तो आपकी अतृप्त इच्छाएं नहीं है, वो व्यक्ति महान हो जाता है। वह व्यक्ति यदि दोबारा आता है तो उसको डिप्यूट किया जाता है। जैसे आप योगी कथामृत पढ़ेंगे ना, तो अब युक्तेश्वर गिरी उनके गुरु हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब मेरी ड्यूटी दूसरे लोक में लग गई। तो योगी जैसे विवेकानंद आए, जैसे हमारे जितने संत आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, आप उनका देखेंगे कि बड़ा कैलकुलेटेड टाइम होता है, बहुत यंग एज में, बहुत यंग एज में बड़ा कैलकुलेटेड होता है। वो कभी भी आपको किसी ऐसी चीज से नहीं जुड़ते जो उनको बांधे, जो उनकी ड्यूटी होती है वो करके और वो निकल जाते हैं। जैसे इनको यूएस भेजा था, वहां पे नहीं, जैसे हम गवर्नमेंट डेपुटेशन में भेजती है कि जैसे चलो 5 साल के लिए आप जाओ वहाँ देखो जरा। अच्छा, तो बड़ी वाले रिलाइज सोर्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि वो मतलब बहुत बड़े संत हो गए, ये हो गए, they are already realized to come to this, कि हम लोगों का हमेशा रुझान, वो आते नहीं, उनको भेजे जाते हैं। जैसे बहुत प्रॉब्लम हो गई, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे नक्सलाइट एरिया है, अभी लेडी की कोई थी ना, वो जो कमांडर है, बोला ना कि मुझे भेजो ठीक करके, ठीक कर रही है। अब फिर जब ठीक हो जाएगा दूसरी तरफ उपद्रव होगा तो उसको उठा के उधर डिप्यूट कर देंगे। वैसे ही इस लोक में बहुत समस्या होगी तो किसी को भेजेंगे, जाके जरा ठीक करके आइए आप। इधर थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ डिस्टरबेंस होती है। सर किस तरह से तब दूसरे लोग की कल्पना कर रहे हैं? कल्पना क्या है ही तो। अब तो साइंस भी मल्टी यूनिवर्स की बात कर रहा है। देखिए साइंस में और इसमें इतना ही अंतर है कि साइंस जो है जब एक्सपेरिमेंटल मोड में लाके जब उनको मिल जाता है क्लू तो वो साइंस बन गया। तो साइंस भी तो कह रहा है ना, कई ऐसे पृथ्वी जैसे हैं जिसमें जीव की लगी। नॉट ओनली पृथ्वी जैसे, इन द सेम प्लेस देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस इवन हियर। हाँ जी। तो चूंकि साइंस का रीच लिमिटेड है ना, इसलिए जैसे जैसे समझ रहा है वैसे वैसे आपको बता रहा है। ये समाधि में जाके अपना पहले से देख सुन के बैठे हुए हैं, तो इनका सब रिकॉर्ड पे जो जो साइंस में आता जाता है वो आपके लिए कहते हैं कि ठीक है, वो भी है, वो भी है। तो इतना बड़ा आप देखिए ना, आप कल्पना कीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे कितने प्लैनेट हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। सूर्य अपने सारे प्लैनेट्स को लेके गैलेक्सी में घूम रहा है। ऐसे ऐसे 5 करोड़ सूर्य जैसे स्टार हैं वहाँ। तो जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उसमें कुछ पता है कि हम कहाँ रह रहे हैं? और ऐसे ऐसे करोड़ों गैलेक्सी जो है एक ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो अब आप देख लीजिए हमारी स्थिति क्या है, तब हम कितना इतरा रहे हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति लगती है इस तरह से, बड़ी दयनीय। क्योंकि दयनीय नहीं रखती है। दयनीय क्यों रखते हैं? आप उससे जुड़ के रहे ना, क्यों दयनीय लगे? अकेले हो जाएंगे तो दयनीय लगे। नहीं सर, जो संत ज्ञानेश्वर की स्थिति है ना, उनका अगर वो पढ़ो तो वो कहते हैं मैं जो भी कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था या आध्यात्मिक साधना कर रहा था, सब ठीक चल रही थी, लेकिन मेरे को बार बार कोई बुलाता था। और वो जो है पहाड़ पे गए, रास्ता भी दिखाया, ये भी किया, तो कोई योगी जो है वहाँ पे जो उनके गुरु बताया वो तपस्या कर रहे थे और वो उन्हें बुला रहे थे। इस तरह की आत्माएं होती हैं कि जिनके अधीन हम होते हैं। ये चीजें बड़ी अजीब सी चीज नहीं, वो अधीन नहीं है, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। वो अधीनता नहीं है, वो आपको फ्री करते हैं। उसका ठीक विपरीत है जो आप कह रहे हैं, वो अधीनता नहीं है। जब आपकी जिज्ञासा इस तरह की होने लगती है ना, तब वो गुरु जो हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं। यहाँ भी योगी कथामृत में भी दिया है। लारी महाशय का पढ़े हैं? लारी महाशय तो वो थे अकाउंटेंट थे रेलवे में नहीं, डिफेंस में अकाउंटेंट थे। उनका ट्रांसफर करवा दिया रानी खेत।
फिर उनको बताया कि और रानी खेत में एक दिन घूम रहे थे शाम को, तो अचानक एक बाबा जी दिखे तो जैसे लगा कि खींच लिया, ले गए उनको अंदर जंगल तरफ, जंगल में ले गए, फिर क्या क्या करवाए वो पढ़िए वहां पे। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी वैसी जिज्ञासा योगी, तो वो आपको फिर वैसे ही लोग आपको बुलाएंगे ना। सर फिर कनाडा अमेरिका भी घूमने जाना चाहिए, एक सूर्य से दूसरे सूर्य जाना नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए, जहाँ घूमना हो सब जगह घूमे, लेकिन हाँ जी वर्तमान काल में है कोई संत? वर्तमान काल में क्यों नहीं रहता, संत तो हमेशा रहते हैं। नहीं, जिससे हाँ दिखते तो पहचानना पड़ेगा। नहीं, पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी मिलते जाते हैं ना अपने आप। तो आपको वो खुद मिल जाएंगे। अभी आपकी जिज्ञासा है 2-4 मकान हो तो आपको बिल्डर मिलेगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आम लोगों की बात कह रहा हूँ। आपकी जिज्ञासा होगी कि मैं लंदन जाऊं, तो आपको ट्रेवलर्स एजेंट मिलेंगे, आपको टिकट मिलेगी। आपकी जिज्ञासा में ये पोस्ट पे जाऊं, तो आपको वैसे मिलेंगे फ्रेंड जो दिखा देंगे कि ऐसे तैयारी करो तो पहुंच जाओगे। आपकी जिस दिन आत्म जिज्ञासा हो जाएगी वैसी आपको मिल जाएंगे। उनको खोज तो सकते नहीं, लेकिन वो मिल जाएंगे, ये तो है। तो क्या है ना मैडम, ये आप देखिए, मैं एकदम अनुभव की बात कह रहा हूँ। आप जिस चीज की खोज करेंगे आपको वही मिलेंगे। एक बार हम देवघर जाते थे, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, आप लोगों का भी वही अनुभव होगा कि कांवड़ लेके लोग जाते हैं। अब जाते हैं तो पता चला रास्ते में कि हम तो साल में एक बार जाते थे, पता चला कि महीने में लोग आते हैं, पता चला कि जो सप्ताह में आते हैं, पता चला कि कई लोग हैं जो जीवन भर केवल आते जाते हैं। आप पॉकेट मार को कोई ढूंढने लगे तो पता चला कि पॉकेट मार में एक से एक लेवल का पॉकेट मार है। जो चीज खोजना शुरू करेंगे लगेगा कि हम बहुत पीछे। इसलिए जब आत्म जिज्ञासा होती है तब आपको दिखने लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं जो आत्मा के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। और धीरे धीरे आपको फिर वो जो योगी लोग हैं वो फिर उनसे आपका वाइब्रेशन टकराने लगता है, तो फिर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। योगानंद जी की तो बात ही वहां कही है उन्होंने, वो तो ढूंढते रहे, कुछ मिल नहीं रहे थे, एक दिन बाजार में मिले। जब एकदम बेचैनी हो गई उनकी कि जो अब क्या करें, इधर कुछ नहीं हो रहा है, और संसार में रहना उनको पसंद नहीं था बहुत ज्यादा। मेरे पिताजी तो बहुत बड़े रेलवे के ऑफिसर थे, कह रहे थे जिस पोस्ट पे चाहो अभी अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन उनको वो जिज्ञासा इसकी नहीं थी। तो एक दिन मार्केट में मिल गए युक्तेश्वर गिरी, देखे तो ऐसे ही जैसे लगा कि खींच लिया, वहीं पे जाके उनके पैर पे गिरे अपने आप ऑटोमेटिकली। तो जो वैसे गुरु होते हैं उनको आप तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन आपकी जिज्ञासा होगी तो वो जरूर आपको ढूंढ लेंगे। हाँ जी, वाइब्रेशन से जैसा हमारा वाइब्रेशन होता है वैसे ही लोग हमारे चारों तरफ होने लगते हैं। आप इसका अनुभव करें जीवन में। तो असल में हमारी आत्म जिज्ञासा भी होती नहीं है, और हम बात करते हैं गुरु कहाँ मिलेंगे। गुरु को कैसे खोज सकता है, उस महान गुरु को कैसे कोई खोज सकता है? गुरु को तो सब पता है कि किसका वाइब्रेशन क्या चल रहा है। तो इसलिए वो जैसी हमारी जिज्ञासा होती है वैसे, देखते हैं ना, आपको जिस तरह का स्वभाव है वैसा ही फ्रेंडशिप मिल जाएगा। आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका हो सकता है कि बगल वाले से विचार न मिले, और बहुत दूर के लोग अचानक आप खींच जाते हैं उनकी तरफ। वो वाइब्रेशन होता है, आपका जो मेंटल वेवलेंथ है वो अपने आप मैच करने लगता है। वो किस वजह से होता है? वो आपका लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, उस लेवल की जिसकी अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप वो वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे से मैच करने लगता है। ये सब सूक्ष्म रूप में तो चलता है ना, अभी मोबाइल पॉकेट में है और कैसे वो पकड़ लेता है, वो नंबर मैच कर जाता है, राइट नंबर, वो नंबर मैच करता है। वैसे ही आपका जो मेंटल
वेवलेंथ है वो मैच करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है, तो वो आपको अपने आप जैसे लगा कि ये इसका विचार मुझसे मिलता है। ऐसे ही जब आत्म जिज्ञासा होती है, ईश्वर की जिज्ञासा होती है, तो उस एरिया के जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनसे फ्रीक्वेंसी मिलने लगेगी आपकी, तो अपने आप वो आपको मार्गदर्शन देने लगेंगे। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखें ना, आपका जैसा स्वभाव है वैसा ही टीचर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज प्रकृति में है, हम अनुभव केवल करें। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जितने हमारे संत महात्मा हैं उनकी जीवनी आप पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें वही मिलेगी कि उनको कैसे गुरु मिले। एक पक्ष दर्शाया गया, दूसरा पक्ष तो अंधकार में है। जैसे कि हम बहुत आजकल सुनते हैं या वो देखते हैं लोगों को इतने प्रवचन इतना ये सब कुछ देते करते हैं, लेकिन उनका जो दूसरा पक्ष अगर देखेंगे तो नहीं वो सुनते हैं, वो तो मैं नहीं कहता ना, मैं तो कहता हूँ आप योग शास्त्र पढ़िए ना। हाँ, उनको सुनने की क्या जरूरत है? नहीं सुनते नहीं, पर एक जो देखते हैं समाज में या न्यूज में देख लिया, इधर देख लिया, पता चल जाता है। तो न्यूज तो मैडम व्यवसाय है ना, उसको आप इतना ऑथेंटिक क्यों मानती है? वो तो ऑथेंटिक कहने को ये सब अपने आप को संत महात्मा व्यवसाय है। आप देखें ना, जिस संत को कैमरा प्रिय लगने लगा वो संत कैसे होगा? सर मैं पिछले दिनों ही एक ऐसे गुरु से मिली जो मैं आप उनको गुरु एक व्यक्ति से मिली, मतलब जिनसे मैं मिलना नहीं चाहती थी, पर मुझे फोन घर पर आया। और तो फिर वो गुरु कैसे? गुरु कहीं फोन करते हैं मुझसे मिलो? मुझे पढ़ने के लिए आया, मुझे फोन घर पर आया और मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन वहां गई तो वहां वो विराजमान थे और कहने मुझे पढ़ना है आपसे। मैं कहा आपने गलत फोन करके क्यों मुझे बुलाया? और फिर जब मैं अध्यात्म की जरा बात करती, वो तो बिल्कुल भौतिक, बिल्कुल उथले स्तर पर थी। आप तो खुद ही कह रहे हैं ना वो कैसे गुरु होंगे? तो मैंने तो मैंने तो उनको पहली बात ये कही, मैंने कहा अगर मुझसे पढ़ना है ना तो मैं आपकी गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो, इसे एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है मैं शुरू करूंगी, नहीं तो मैं शुरू ही नहीं करूंगी। मैडम आप जो कह रही हैं वो तो प्रोफेशनलिज्म है ना। हाँ। आप हम आध्यात्मिक गुरु की बात मैं उससे मेरे को एक मन में संशय आया था कि आज के जमाने में वास्तव में कोई सच्चा संत है? मैं कह रहा हूँ कि देखिए योग सूत्र फिर एक मैं बता रहा हूँ, इस योग सूत्र में रामसुखदास जी थे, हम वहाँ पर वो हरिद्वार में वो अपनी फोटो तक नहीं खिंचवाना। मैं कह रहा हूँ जो थे आप उसको छोड़ें सबको। ये देखिए मैडम, ये सूत्र इसमें एक और है, मैं बता रहा हूँ, आप शास्त्र को पकड़िए। कृष्ण कहते हैं 17वें अध्याय में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र जो है वो उन ऋषियों की वाणी है जिन ऋषियों को समाज ने स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें एक सूत्र दिया है कि स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम। कौन से चैप्टर में? आप ये उसमें देखें ना, दूसरे अध्याय में लगभग आप 30वां करीब निकालें, 30वां 35वां करीब। देखिए इसमें एक सूत्र है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। जैसे आप योग सूत्र पढ़ रहे हैं, व्यास भाष्य पढ़ रहे हैं, तो जब कोई बुक लिखता है, सामान्य भी आप एक बुक लिखकर दिखिए, आपको अनुभव हो जाएगा। बुक लिखने का मतलब उसमें आपकी आत्मा बसती है। पतंजलि कहते हैं कि यदि आप योग सूत्र पढ़ते हैं तो योग सूत्र का मतलब है कि पतंजलि की आत्मा से डायरेक्ट रिलेशन। जब तक गुरु ना मिले तब तक पढ़ाई करें, गुरु पढ़ाई, वो आपको वही लीड करेगा। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। जिस शास्त्र का आप अध्ययन करते हैं उस शास्त्र के रचयिता के आत्मा से जुड़ जाते हैं आप। जैसे 44 स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। अब आपको कहीं जाने की, फोन करने की जरूरत क्या है? आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ें। ये किसी व्यक्ति ने लिखा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है हजारों साल से समाज उसको मान रहा है, उसमें उसकी आत्मा बस रही है। यदि आत्मा नित्य है तो शास्त्र नित्य है। यदि ऐसा है तो वो है अस्तित्वोपलब्धव्य, कठोपनिषद का मंत्र है। वो है और वो उपलब्ध है।
आप उसमें इन करते जाएं, उसके डीपर लेयर पे जाते जाएं, आपको वहीं से मार्गदर्शन मिलना शुरू होगा। कहीं जाने की क्या जरूरत है? गुरु को आप ढूंढ नहीं सकते, गुरु आपको वहीं पे उपस्थित हो जाएगा। आपको जिस तरह का आपका मेंटल स्टेट डेवलप हो रहा है उसी लेवल पे गुरु आपको मार्गदर्शन देगा। इसीलिए जो प्रवचन कर रहा है, जिसको कैमरा प्रिय है, एक हमारे मित्र थे ना, वो सुधीर पांडे जी, हमारे मित्र हैं, तबला वादक, बहुत प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो एक बार मुरारी बापू जी यहाँ जो मंदिर है ना, ये बिरला मंदिर, उसमें प्रवचन देने आए थे। संजोग से उनका जो तबला वादक नहीं आया था तो इनको बुला लिए। तो बोले कि वो एक बार कैमरे का एंगल थोड़ा गलत हो गया, इसलिए वो नाराज हो गए। मुरारी बापू कितना नाम है उनका। अभी मुरारी बापू का कंट्रोवर्सी आया है अयोध्या का। आप जो देख रहे हैं ना, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, तो अब तो खैर कुछ बदल लिए हैं कि बाल आपका काला और दाढ़ी सफेद, ये डिजाइंड कलरिंग। रविशंकर जी के बाल रंगने की क्या जरूरत है? आप ये छोटी छोटी चीज समझें। अध्यात्म का मतलब तो जो क्या नाम है वो जो वहां थे, रमन महर्षि। व्यक्तित्व देखिए ना, आपको व्यक्तित्व से पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को कहीं किसी से राग लेप नहीं है, किसी चीज से आसक्ति नहीं है और सबके सुख के लिए लगा हुआ है। और रविशंकर जी आप कहेंगे कि बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, अरब जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, बाल रंगते हैं। उनको बाल रंगने की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूं। आप इसलिए कोई प्रवचन या कोई टीवी, इन सबको साइड रखिए, शास्त्र पढ़िए। शास्त्र से जैसे जैसे मानसिक उन्नति होती जाएगी, आपके व्यक्तित्व में वो दिखना शुरू हो जाता है, और दिखना शुरू हो जाता है उस लेवल का आदमी आपके सामने उपस्थित हो जाए। सर, आई हैव गॉट दिस एक्सपीरियंस। आप यदि इस चीज का एक्सपीरियंस लाइफ में करें ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि योगी सर्वज्ञ होता है तो उसको पता है आपका मेंटल लेयर क्या चल रहा है, ये पता है। यदि उसको पता नहीं है तो फिर वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? सिंपल मैथमेटिक्स है। यदि उसको पता ही नहीं, हमारे ही जैसा है, तो फिर हमारा गुरु कैसे हो सकता है? सदगुरु तो नहीं हो सकता है ना। क्लास टीचर तो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रही है। सर, क्लास में भी बातें पता होती है अपने बच्चों की काफी सारी। सर, मैंने जो एक एक्सपीरियंस किया, जो पढ़ा हुआ है, जो मुझे बहुत हायर लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, और ये चीजें कि अगर आप अपने आप साधना करते हैं ना, कहाँ तक सही है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है। कि जब आप अपने आप साधना करते हैं, पढ़ के मेडिटेशन या कुछ मंत्र जाप या यज्ञ व्हाटएवर इट इज, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो भी आप करते हैं, कोई भी रास्ता अपनाते हैं, और बीच में अगर गुरु नहीं मिला, तो गुरु नहीं आया, तो ना वो बहुत डेंजरस होता है आपकी लाइफ के लिए। आप भटक जाते हैं। आपको ना जैसे वो रिद्धि सिद्धि वाली होती है ना, कि मेरी को जो सुप्त वासनाएं हैं, पैसे में लगी है या किसी कार में लगी है या किसी और चीज में लगी है, उसमें भटकाव हो जाता है। और उन्होंने बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा भी हुआ है, जो आध्यात्मिक बुक्स हैं, कि वहां पे फिर आपको जो गुरु मिलते हैं ना, लोअर लेवल के जो गुरु मिलते हैं, उपनिषद वेदांत ये सब उसमें कहीं नहीं इस तरह से भटकाते हैं कि वहां पे ना आत्मा भी तंग हो जाती है। आप वो पुस्तक मत पढ़िए जिसमें कि वो तंत्र मंत्र, वो मत पढ़िए। आप सिंपल योग सूत्र है, सिंपल ब्रह्म सूत्र है, सिंपल उपनिषद है, गीता है। योगानंद जी की जो कमेंट्री गीता के ऊपर बहुत बढ़िया लिखी हुई है, उन्हीं को पढ़िए। योगानंद जी का, हाँ, गॉड टॉक्स टू अर्जुन। अब वो किंडल भी आ गया, आप पढ़िए। ये शास्त्र है, ये शास्त्र है, और इस शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र, कुछ नहीं है। नहीं सर, ये नहीं कह रही मैं बात, ये नहीं कह रही मैं, कह रही हूँ पर्सनल लेवल पे मेरे को पता है। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि मुझे मोक्ष चाहिए, और हायर लेवल की बात कर रही हूँ। हायर लेवल की जब मैं बात कर रही हूँ तो वैसी साधना भी करूंगी, और साधना में एकदम तो मैं नहीं पहुंच जाऊंगी मोक्ष के लेवल तक। जब मैं साधना कर रही हूँ, मान लो 10 लेवल्स में मैं पहुंचूंगी और मैं 3rd लेवल पे पहुंच गई,
थर्ड लेवल में जाके मेरे भटकने की संभावनाएं बहुत है। और ये होता है, ये योग में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है कि ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे भटकाव में आऊंगी जहाँ पे मैं विक्षिप्त हो जाऊंगी या पागलों की तरह बिहेव करूंगी या कुछ वर्ल्डली अफेयर्स में पड़ जाऊंगी। आप ना कुछ गलत बुक पढ़ रही है। नहीं सुनिए ना, आप इस आपके सामने योग सूत्र है जी, मैंने पूरी योग पूरा ठीक से पढ़ा है, गीता है, उपनिषद है। आप कोई ऐसा प्रसंग दिखाइए जो कहीं किसी को उस लेवल पे ले। सर उस पर लेवल पे लिखा भी हुआ है कि आप रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो आप क्यों चक्कर में पड़े? बोल ही दिया नहीं पढ़ना है। नहीं, और रिद्धि सिद्धि को यही कह रहा हूं, बस में नहीं रहेगा ना अगर गुरु का कंट्रोल नहीं होगा। नहीं ये मेरा नहीं, आप शास्त्र में ही जब लिखा है कि नहीं पढ़ना है तो शास्त्र तो गुरु जैसा ही है ना, यही मैं कह रहा हूँ। आप पतंजलि को मिले या पतंजलि के स्टेटमेंट को पढ़े, बात तो एक है ना। उसमें लिखा है, उसमें सीधे सीधे लिखा है कि आप मेडिटेट करें। मेडिटेट करते कहाँ करें? अपने पे करें। आप अपने करेंगे, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप आपके पर्सनैलिटी का एलिवेशन होता जाएगा। आप उधर ध्यान न देंगे क्या रिद्धि सिद्धि है। देखिए, आप कभी स्टूडेंट थे, अभी आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, ये भी तो रिद्धि सिद्धि है ना। और सर रिद्धि सिद्धि क्या होता है? वो त्रिशूल लेके और वो तीर धनुष लेके थोड़े खड़ा रहता है। नहीं, और सर रिद्धि सिद्धि गणेश जी के पास रहती है वैसे भी। इसका एक कारण लिप्तता हो सकती है, क्योंकि हम उस समाधि या उस मोक्ष से इतने लिप्त अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि जब हम 10वीं की जगह 3रे लेवल पर आए तो मैंने कहा इतना दूर है ये हमसे, और तब वो स्थिति आने की संभावना। और सर अभी आपने बताया था ना, मैं थोड़ा शास्त्रीय बात करें, समझे ना, शास्त्रीय बात करें। जैसे मैं आपको एक एकदम ग्रॉस एग्जांपल बता रहा हूँ। आप स्टूडेंट थे, अभी आप कॉलेज में टीचर हैं। जब कॉलेज टीचर आते हैं तो उसमें हमारी लिप्तता बढ़ती है। आप उस स्टेज में केवल ड्यूटी करते जाए, आप देखिए उसी में आपका एलिवेशन होता है। सर अभी आपने बताया था ना, विक्षिप्त का मतलब सामान्य मनुष्य की कैटेगरी है। तो अगर ये कह रहे हैं हम विक्षिप्त हो जाते हैं, कहाँ हम तो है ही विक्षिप्त, सामान्य मानव तो है ही। शायद मैंने वर्ड यूज गलत नहीं, वो सबने बताया स्थिति हो जाती है। पागल वाला नहीं लेना, अब अर्थ में ये वाला लेना है। पागलों का कब होता है समझ रहे हैं? मैं उसको लेके नहीं कर रही थी, उन शब्दों को लेके नहीं कर रही थी। नहीं, भावना को बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप केवल अपना कर्तव्य करते जाएं। आप जैसे लेक्चरर कोई है, कोई प्रोफेसर है, कोई वाइस चांसलर है, उस लेवल पे लिप्तता भी हो सकती है और उस लेवल पे ड्यूटी भी हो सकती है। सर ये लिप्तता क्या है? लिप्तता ये है कि वीसी कोई बन गया तो उस पोजीशन का दुरुपयोग करके फिर अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगे। जैसे अभी आप कॉलेज लेक्चरर हैं तो आप उस लेवल पे आप जितना दुरुपयोग है कर सकते हैं अपने लिए, और दूसरा है कि उसका केवल लोक कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। तो लोक कल्याण के लिए यूज करेंगे तो आपके पर्सनैलिटी का एलिवेशन होने लगेगा, और यदि आप अपने लिए उस पद का दुरुपयोग करते हैं तो आप आसक्ति में फंस गए। तो आपका क्या होगा, किसी लेवल पे आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। वही कहने का मतलब है कि जिस जगह पे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी में ड्यूटी ओरिएंटेड होना, लोक कल्याण की दृष्टि रखना, वो आपके उत्थान का कारण है। उसी पद पे उस पद का अपने लिए उपयोग करना आसक्ति करता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं। आप उसी जगह पे उसी चीज को लोक कल्याण के लिए यूज कीजिए। होता क्या है कि जब हम किसी पद पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम उसका अपने लिए यूज कर सकते हैं, और लोग उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। बस ये नहीं होना है, ये ट्रैप्ड नहीं होना ही आपको वो रिद्धि सिद्धि घेर रही है। आप समझ रहे हैं ना? और सर शास्त्र तो कोर्स वर्क में तो लगा दिए, सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, वो तो नहीं योगी बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं उस ज्ञान की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो उसका और फल दिमाग में रख के पढ़ रहे हैं। और सर संस्कार तो बनता है, आप कहते हैं ना संस्कार बनता जाता है पढ़ी हुई चीजों का, भले ही हम उसका यूज ना कर रहे हो भी अज्ञानवश, लेकिन उनका जैसे आप जो भी टेक्स्ट पढ़ते हैं उसका संस्कार तो बन नहीं। जाता संस्कार दो तरह का बनेगा ना। एक संस्कार बनेगा कि आपको तरह तरह का फल दिमाग में लेके पढ़ रहे हैं, वो संस्कार बनेगा। एक है कि नहीं मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, वो संस्कार बनेगा। तो एक ये हो गया कि हम कर रहे तो होगा कि हम क्यों कर रहे हैं इसे, हम ज्ञान प्राप्त कर छोड़ दो ना। आपका जन्म क्यों हुआ?
आपको पता है? बस इतना इतना आपके लिए काफी इशारा है। सर आपके नाक नक्श कैसे हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, आपकी प्लानिंग है नहीं है, तो फिर बीच में आपकी प्लानिंग कहाँ से शुरू हो जाती है? मृत्यु हमारी कब होगी, हमारी प्लानिंग है। जन्म की प्लानिंग नहीं, मृत्यु की प्लानिंग नहीं, तो बीच की सारी प्लानिंग कहाँ हो जाती है? हमारा इतना शरीर बना है, एक एक चीज देख लीजिए परफेक्शन में है। नेचर के कोई नियम तो है ना जो प्लान किया है, नेचर का कोई नियम है जो मृत्यु को प्लान किया हुआ है, तो बीच में हमारी प्लानिंग कहाँ से आ जाती है? ये जो हमारी प्लानिंग है ना, यही आसक्ति का काम। ये मैथमेटिक्स समझ में आया? क्योंकि हम अपने आप को सब कुछ समझ बैठते, करता धरता सब हम है, करता धरता नहीं मानना। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये प्रकृति जो है अपने 3 गुणों से सबको चला रही है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, और हम अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं और अपने को हम कर्ता और सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। बस मनुष्य के पास ये ऑप्शन है कि उसमें एक बुद्धि ऐसी चीज है कि वो संसार में उसको इन्वॉल्व करती है। दूसरे मनुष्य को छोड़कर दूसरे का वन साइडेड है, वो प्रकृति के नियमों से चलते हैं, इसीलिए उनका कोई बंधन मोक्ष नहीं होता, उनका सीधे एक जन्म से दूसरे जन्म में एलिवेशन होता है। मनुष्य जो है वो उसकी बुद्धि का सब प्रयोग है, वो है ना मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वायु ना नीयते मेघ पुनस्ते नैव नीयते मनसा कल्प्यते बंधा मोक्षस्ते नैव कल्प्यते। जैसे हवा जो है वो बादल को लाती भी है और वही हवा बादल को लेकर चली जाती है, वैसे मन जो है उस मन को आप एलिवेटेड स्टेट में भी ले जा सकते हैं। जैसे कहा ना कि जिस पद पे हैं, जिस स्थिति में है, उसी में लोक कल्याण कृति यदि बुद्धि हो तो आपके व्यक्तित्व का उत्थान होता रहेगा। अपने आप 10 लोग आपकी प्रशंसा शुरू कर देंगे, अपने आप समाज के लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, और वहीं समाज के लोगों को दिख जाएगा कि ये केवल छल प्रपंच कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो वही समाज आपको नीचे ला देगा। तो वही रिजल्ट है। इसलिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ से मैं एक टीचर की लाइफ में हूं, ये मेरी रिद्धि सिद्धि है। लेकिन रिद्धि सिद्धि को न ध्यान देते हुए आप उस पद का लोक कल्याण के लिए उपयोग करते जाइए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा हो। असली ये चीज है। इससे आपका जो आध्यात्मिक उत्थान है वो ये है। और हम सोचने लगते हैं जो जिस जगह पे जो हमारे जैसे स्टूडेंट है कोई, वो पढ़े केवल अपने यहाँ जो ये जो व्यवस्था बनाई हुई है ना, इतना सोच समझ के बनाई हुई है कि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने घर की ड्यूटी का पालन करें, आप किसी पद पे हैं तो वहां आप अपना जो बेस्ट ड्यूटी है वो दें, अपने आप आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी। जो आपकी भूमिका है उसको उतना ही निभाएं, क्योंकि नेचर ने आपको उसके लिए चुना हुआ है, और उसको ईमानदारी। बस बस। लेकिन सर कई बार क्या होता है, हम रिजल्ट सोच के भी कोई काम करते हैं। मान लो जैसे हम पढ़ ही रहे हैं कि मैं डिग्री मिलेगी, चलो डिग्री मिलेगी हमारे मन में है, लेकिन धीरे धीरे तो हमारे दिमाग में मतलब कुछ तो मतलब हमारा उत्थान होगा हमारी। जैसे मतलब हमने योग सूत्र लिया, रट लिया जैसे, तो चलो हमें डिग्री भी मिल गई, लेकिन इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कहीं तो उत्थान होगा। उत्थान हुआ है लेकिन डिग्री सहित हुआ है, ये कहने क्या जी? उत्थान डिग्री हुआ तो मिल गई, है, डिग्री का कहने का सहित हुआ है। उत्थान सहित हुआ है लेकिन डिग्री सहित उत्थान हुआ है। थोड़ा सा तो मोक्ष की तो करीब आ गए। उत्थान आप ऊपर तो उठ गए, हाँ। क्योंकि इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, गीता, और डिग्री अगले जन्म में साफ कर देंगे। लेकिन वो एक कोने में डिग्री वाला संस्कार भी बैठ गया। हाँ वो चलो अगले जन्म में साफ हो जाएगा जी वो। हाँ ये तो आपने खुद ही तो अगले जन्म में मिल जाएगा उससे, मतलब कहीं तो उठे। उसका प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक मन में तो नहीं बैठेगा। नहीं, जैसे अभी जैसे 75% ज्ञान में मन है और 25% डिग्री में है, तो अगले जन्म में 25% आएगा।
और ज्ञान तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण 6वें अध्याय में कहते हैं ना कि जो भ्रष्ट योगी होता है, भ्रष्ट योगी का मतलब है कि आपका जब एलिवेशन होता रहता है तो किसी लेवल पे यदि आप स्टक कर गए, किसी लेवल पे मन यदि किसी चीज में लग गया तो आपका आध्यात्मिक उत्थान बंद हो जाता है, वहीं से फिर नीचे आना शुरू हो। उस स्थिति में आपका यदि शरीर चला जाता है तो फिर अगले जन्म में वहीं से शुरू हो, वो जाएगा नहीं, वो डिपॉजिट है आपका। नीचे थोड़ी ना जाएंगे, नहीं ऊपर वहां से स्टार्ट करेगा। वो सांप नहीं होगा, सीढ़ी में जहाँ तक पहुँचे वही, वो सांप नहीं है, सीढ़ी है केवल। हाँ फिर ठीक है। अच्छा नीचे नहीं जा रहे, नीचे नहीं जा रहे, 2 नंबर पे नहीं जा रहे। नहीं, एक चीज तो है ना कि मन का जितना विकास हो गया वो तो वहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा। मतलब योग सूत्र तो हमारे दिमाग में रहेगा नहीं। हाँ जी। मतलब और सर जैसे हम इसको बार-बार पढ़े तो मतलब is it like that? अभ्यास तो उसी को बोलते हैं। बार का मतलब ही मनन हुआ ना, श्रवण के बाद मनन मनन की बात फॉलो अप भी तो चाहिए लाइफ में, जो हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो अप तो करना पड़ेगा ना। कैसे नहीं, तो नहीं पढ़ा तो इसका मतलब डाइजेस्ट नहीं किया ना जी। जो ज्ञान हमारे अंदर आ गया अपने आप व्यवहार में परिणत हो जाएगा। आप पढ़ें योग सूत्र, मनन करें, आपकी बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, आपका लोग कहना शुरू करेगा कि आप तो बदल गए। ये होता है, नॉलेज प्रॉम्प्ट्स बिहेवियर। बीइंग स्टेट वर्सेस डूइंग स्टेट, जो ये शास्त्र की पंक्ति है कि शास्त्र ज्ञान पूर्वक व्यवहार, नॉलेज प्रॉम्प्ट्स योर बिहेवियर। जैसा आपका ज्ञान होगा वैसा ही व्यवहार। इसीलिए जो व्यवहार हो रहा है उतना ज्ञान आपके अंदर डाइजेस्ट किया होगा। तो जैसे जैसे आपका ये जो सुन रहे हैं, जैसे कुछ तो मन में चलता होगा ना कि ये पढ़ा है, वो मनन होता रहे और मनन ही समाधि में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। इसीलिए ऋषि ने कहा है ना कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। पहले सुनने के बाद उसका मनन करें, और मनन करते करते अपने आप समाधि में आ जाएंगे, आपका मन टिक जाएगा उसमें। चिंतन मतलब बार बार सोचना उसी के बारे में। बार बार जब सोचेंगे तो वो आपके व्यक्तित्व में इम्बाइब हो जाएगा। फिर आपके व्यक्तित्व का व्यवहार पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और ये पता नहीं चलेगा। अंत में आपका मन बहुत ऊपर चला जाएगा। लोग इसका अनुभव करेंगे क्योंकि लोग तो वहीं रुके हुए हैं। आपको देखेंगे कि आपका बदल रहा है व्यक्तित्व। पहले जैसे कोई कुछ बोल दिया तो इरिटेट हो जाते थे, अब उसको एंजॉय करने लगेंगे। फिर वो इरिटेट हो जाएगा। उत्थान मतलब क्या है? जैसे भी मैडम इरिटेट नहीं किया, मैंने ची किया तो एंजॉय किया। सर उसमें तो और भी प्रॉब्लम होती है, दूसरे लोग और ज्यादा दुखी करते हैं फिर। नहीं, जो इसका उत्थान कैसे हो गया? ये क्या बात है? हर एक छोटी छोटी चीज पे हम रिएक्ट करते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज में हमें लगता है कि बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। उसी स्टेट को आप धीरे धीरे एंजॉय करने लगेंगे तो लोग तो अपने आप खुश हो जाएंगे ना। खुश नहीं होते सर, वो और दुखी करते हैं। फिर ये दुखी क्यों? नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। हम तो नहीं होंगे, फिर वो दुखी होगा नहीं कि हम दुखी क्यों नहीं हो रहे। नहीं, वो दुखी होगा तो उसका संस्कार है, उससे कोई टेंशन नहीं है। फिर हमारा लोक कल्याण वाला भाव कहाँ जाएगा? नहीं, हमको दृढ़ रहना है सर। किसी न किसी तरह वो दुखी हो। नहीं, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ जो लाइव मैंने 2-3 महीने में ऑब्जर्व किया। कल ही हुआ है सर, यही हुआ है कि हम। मैं कह रहा हूँ कि जो सैकड़ों बाण मारे भीष्म को अर्जुन ने, कृष्ण का दुखी होने दो, ये उनका कर्म फल है। दुर्योधन के साथ क्यों टिके रहे? गलत का साथ दिया ना तो बाण तो खाना पड़ेगा आपको। लोक कल्याण का ये अर्थ नहीं है कि गलत कर रहा है। लेकिन अर्जुन को बात दुख तो होता है। नहीं, अर्जुन दुख होता है तो अर्जुन जीव था ना। कृष्ण को दुख नहीं था ना कभी। अर्जुन को दुख था तभी तो 18 अध्याय बोलना पड़ा। अर्जुन का मतलब वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग अर्जुन। करेक्ट। नहीं, बट लास्ट अनुशासन पर्व में भी युधिष्ठिर वो सब दुखी है एक्चुअली भीष्म को देखकर। नहीं, क्योंकि वो सारे जीव तत्व हैं। जीव तत्व मतलब कृष्ण नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं? नान अवाप्तम अवाप्तव्यम भर्त एव च कर्मणि। 3रा अध्याय देखें गीता का। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन संतुष्ट है, फिर भी मैं काम कर रहा हूं। ये स्टेट जो है
पर्सनैलिटी का, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूं कि लोग खुश हो। ये स्टेट अर्जुन का नहीं था ना, ये स्टेट। योग सूत्र उस स्टेट की बात कर रहा है, वेदांत उपनिषद उस स्टेट की बात कर रहा है, कृष्ण वाले स्टेट की। और अर्जुन जो है वो हम सब हैं, जो हम अपने संबंधी से, अपने जो ऑफिस में जहाँ हैं, सबसे प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं तो दुखी होते हैं, जैसा अर्जुन हो रहे थे। इसलिए अर्जुन कृष्ण कहते हैं कि तुम इससे निकलो, ये तो पृथ्वी का जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपको सैटेलाइट छोड़ने के लिए क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ेगा ना। क्रायोजेनिक इंजन जब लगाएंगे और जब एक बार वो पृथ्वी अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर निकल गया, उसके बाद वो फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। वैसे अभी आप पढ़े होंगे शायद 5वां या 6ठा सूत्र है इसका, जो वो है ना प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है ना, तो उसमें आप देखेंगे नहीं ते दृष्टा क्लिष्ट वृत्तय है ना। अब उसका आप भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें दिया है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा। इसकी व्याख्या पढ़ें, वो जो व्यास भाष्य है उसमें लिखा है कि आपका संस्कार के अकॉर्डिंग बिहेवियर, फिर बिहेवियर के अकॉर्डिंग संस्कार, और फिर संस्कार के अकॉर्डिंग बिहेवियर। अनिशम चक्रम आवर्तते, उसमें लाइन दिया हुआ, अनिशम चक्रम आवर्तते। ये दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स योर बिहेवियर प्रोड्यूसेस संस्कार and sanskar produces behavior. In this way you are in a cyclic process. So if you want to break that cyclic process, you have to use cryogenic engine. Cryogenic engine means this knowledge. Knowledge का मतलब है कर्म फल के चक्र से एक बार आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार यदि बाहर निकल गए तो फिर कर्म फल का नियम आप पे लागू नहीं होगा। जैसे सैटेलाइट जो छोड़ दिया पृथ्वी के बाहर चला गया, उसको वो इस पे ये नियम नहीं लागू होगा उससे, न कर्म लिप्यते न रे। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप इस कर्म फल के चक्र में है तब तक आप इस नियम से बच नहीं सकते। ये सीधे सीधे आप उसको भाष्य में पढ़े, हो सकता है पढ़ा चुके हो भाष्य तो ये कराया। हाँ, तो ये जो चीज है, आप जब शास्त्र पढ़ेंगे ना, जब शास्त्र को डाइजेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ चक्रम निशम आवर्तते। अनिशम का मतलब 24 घंटे। संस्कृत में अनिशम का मतलब है 24 घंटे, रात दिन, कंटिन्यूअसली। नहीं टाइम तो होगा ना, वो तो अपने आप आ जाएगा। आपको देखिए योग सूत्र उपनिषद पढ़ने के लिए तो प्रकृति ने ला दिया ना। मतलब इस जन्म में इतना ही हो गया, बहुत है, अगले जन्म में फिर और आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जैसे तो बहुत यंग माइंड है, लेकिन आपको यहाँ ला दिया ना, आपको अच्छा भी लगता है। आपको नहीं लगता है कि प्रकृति का कोई अलग प्लानिंग है इसमें? मतलब और पढ़ना चाहते हैं ऑब्वियसली। इतना तो मन हो गया ना, तो ये क्या कम बड़ी चीज है क्या? This is the evidence of that working. नहीं, बहुत पीछे हैं, ये भी तो जिज्ञासा है ना, अच्छी जिज्ञासा है ना कि हम पीछे हैं, मतलब हमें और करना है। तो इस तरह से आप, मेरी दृष्टि में, मैंने भी वो सब पढ़ा है, गुरु की भी बात होती रहती है, लेकिन ये जो शास्त्र आपके सामने है ना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। आप इसको पढ़ के, आप जो टीवी पे गुरु आते हैं या और लोग आते हैं, उनको भी असेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं कि ये शास्त्र में जो लिखा है, देखिए वो कोई भी गुरु हो, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। गीता, उपनिषद, योग सूत्र, वेदांत, इनसे बाहर जो गुरु जाते हैं वो गुरु नहीं है। तो आप यदि शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितना गुरुत्व है। ठीक है, इसीलिए कृष्ण कहते हैं तस्मात्, अर्जुन को कहते हैं, वो कहते हैं क्या गलत है क्या ठीक, बोले शास्त्र जो कहता है वो ठीक है, मैं कहता हूं वो नहीं ठीक है। शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, 17वां अध्याय है। आप शास्त्र पढ़िए। भारत का सौभाग्य ये है कि भारत के पास शास्त्र है। दुनिया में किसी देश में मोक्ष शास्त्र नहीं है।
ये भारत है जिसमें मोक्ष शास्त्र है, इसीलिए दुनिया के लोग इतना आते हैं भारत। शास्त्र में पुराण वगैरह भी आएंगे, सब चीजें। पुराण क्या है, इसी को पॉपुलर वे में बताने का स्टाइल है। वो वही बात वही है, लेकिन उसको फिल्म जैसे दिखा देते हैं। थीम एक होता है लेकिन फिल्मी स्टाइल में दिखा देते हैं। वैसे वेद उपनिषद की चीज को फिल्मी स्टाइल में दिखाना पुराण है। तो है ना पुराण, मतलब ऐसे तो नहीं नहीं, थॉट लेवल पे पूरा ऑथेंटिक। लेकिन आप उसके उसमें न जाएं कि जैसे अब असुर का सींग लगा दिया, वो न जाए। वो एक उसको पॉपुलर वे में प्रेजेंट करने का, जैसे असुर है तो असुर का क्या डेफिनेशन शास्त्र में है, इंद्रिय को खुश करने के लिए जो व्यक्ति हमेशा लगा रहता है वो असुर है। अब विवेकशील होते हुए त्यागपूर्ण जीवन जो जीता है वो देव है। तो इंद्रिय को लिप्त करने वाले और त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। गीता में वही है बेसिकली, ये देव असुर है, इसीलिए देवासुर संग्राम हमेशा चलता है। अब पुराण ने क्या किया, लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि क्या इंद्रिय को खुश करना है। आप 100 पेड़ काट दिए क्योंकि हम और 1000 कार बढ़ गई, सड़क चौड़ी करनी है, ये आसुरी वृत्ति है। ठीक है। अब ये जो देवासुर संग्राम है उसको लोगों को समझाने के लिए पुराण ने क्या किया, असुर को एक राक्षस जैसा बना दिया, सिंह बना दिए, ये कर दिए, तो लोग देखते हैं कितना ये खतरनाक आदमी है। देव को थोड़ा सुंदर सुंदर बना दिया। तो ये दिखाना पॉपुलर वे में, इसी का नाम पुराण है, थॉट वे। पर मतलब वो ठीक है। हाँ जी, पुराण शास्त्र है। 18 जो विद्या है वेद की, उसमें पुराण एक विद्या है। पर उसमें तो ऐसे लिखा है कि इतनी गाय दान करो, कहीं पे आई वाज रीडिंग समवेयर, तो ये जो दान तो हमेशा करना चाहिए, गाय नहीं, जो कुछ भी है देने की वृत्ति रहनी चाहिए, क्योंकि लेकिन शरीर भी देना पड़ेगा ना। उस समय के टाइम की काउ वाज मोस्ट, सुनिए, छोड़ना जो है ना जरूरी है, ये प्रैक्टिस है शरीर छूटने तक के। देन यू कैन एंजॉय इवन डेथ। आपके पास 5 रुपये हैं, 2 रुपये छोड़ने की ताकत रखिए हमेशा। तो एक समय ऐसा आएगा कि शरीर जब जाने लगेगा तो भी एंजॉय करते हुए छोड़ देंगे। नहीं तो आप नहीं छोड़ेंगे, प्रकृति पकड़ खींचेगा, आपके शरीर इधर है, प्रकृति का उधर है, तो कष्ट ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं, गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान और तप, यज्ञ का मतलब जो ड्यूटी है उसको परफेक्टली कीजिए। दान का मतलब है छोड़ने की वृत्ति रखिए। दान का डेफिनेशन क्या पता है, स्वत्व को छोड़ना। स्वत्व को छोड़ने का मतलब 500 रुपये हमारे पास है ना, ये हमारी उस पर मास्टरी है। अपना अधिकार छोड़ना, उसमें से हम 100 किसी को दे दिया, ये प्रैक्टिस बना रहना चाहिए। इसे सोशल जो ऑर्डर है वो भी ठीक रहता है और हमें छोड़ने का प्रैक्टिस रहता है। और तीसरा है तप, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इसमें एक जैसा मन बना के रखना है। इसके लिए प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। ठीक है ना। ये गीता 18वें अध्याय में यहीं से शुरू किया है कि ये सन्यासी को भी यज्ञ दान और तप करते रहना चाहिए। यज्ञो दानम तपस्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये हमेशा आपके व्यक्तित्व को ठीक रखता है। ये इसलिए है, इसीलिए दान तो हमेशा देना है अपने हिसाब से, छोड़ने का प्रैक्टिस है। ठीक है, आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इंग्लिश में कुछ किताब, हाँ जी, वो एक है बंगाली बाबा। एक तो हमने भी एडिट किया है जी, आपका बहुत डिटेल में इंग्लिश में। वो है प्रकाश।